हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीकली प्रेडिक्शन लेकर। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हालांकि ये वीडियो मेरे को पहले लेकर आनी थी, बट मैं थोड़ा सा बिजी थी और अभी भी कुछ प्लान कर रही हूँ कि थोड़ा कहीं बाहर कोई तीर्थ या कोई दर्शन करके आऊँ, बट आई डोंट नो कैसे होगा। कोशिश बहुत कर रहे हैं हम लोग, बट हो नहीं पा रहा। एनीवेज, लीव इट। सो आज की जो रीडिंग है राशियों के आधार पर होने वाली है गाइस। तो राशियाँ अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी है, डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर मैंने सारी डिटेल लिख रखी है कि इस डेट से इस डेट के बीच में, इस महीने में अगर किसी का जन्म होता है तो उसकी राशि क्या है। ओके, तो वहाँ से चेक करके आप रीडिंग देख सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल हो जाता है कि हमारी कुंडली में तो ये राशि है, आपने जो चार्ट बनाया उसमें दूसरी राशि है, अब हम क्या देखें। तो जैसे भी आप हमेशा प्रेडिक्शंस अपने देखते हो वैसे देखो। आप कुंडली के आधार पर जो आपकी राशि आई है उसके आधार पर रीडिंग देखना चाहते हो तो वैसे देखो, नहीं तो इसके आधार पर देखो। ये जो मैंने चार्ट तैयार किया है उनके लिए किया है जिनको बेसिकली पता नहीं है कुंडली का, उनको राशि का पता नहीं है, तो उनके लिए ये तैयार किया है। अगर आपको आपकी कुंडली आपके हाथों में है, आपकी राशि आपको पता है, तो आप उस आधार पर रीडिंग देख लीजिए। इजी, टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का लाइफ में। ओके, सो आज की रीडिंग में इस वीक में क्या होगा वो देखेंगे और गाइडेंस रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर कोई मैसेज मैं चैनल करती हूँ यूनिवर्स की तरफ से, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, उसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। ये हो सकता है कि वो आपके बहुत काम आए। बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन है आगे आपको मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप, कनेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, तो या पर्सनल रीडिंग्स, तो या रीडिंग्स आर ओपन, तो यू कैन कनेक्ट विद मी। ओके, सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले सिंगिंग बाउल और क्लींजिंग थेरेपी ले लेना, फिर रीडिंग देखना। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।
हेलो एवरीवन। तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है, लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ। तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है अमेजॉन के जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जाते हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या? सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए आधार, तो मस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे? आप खुद ही सोचो ना, पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना? क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे आप सभी लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, और ज़्यादा अच्छा करें इसके लिए आपकी दीदू आपके लिए फिर से एक सरप्राइज लेकर आ गई है। सरप्राइज ये है कि अब मैंने तैयार किया है एक पीडीएफ प्लान जो कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। आपकी प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन है ये पीडीएफ। यहाँ पर मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी जो आप लाइफ टाइम कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए। और वो कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। सो वी हैव 3 प्लान्स हेयर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक 599 का प्लान है, एक 999 का प्लान है, और एक है 5000 का प्लान। सभी में अलग अलग सुविधाएं हैं, सभी में अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले प्रीमियम प्लान की बात कर लेती हूँ, और बाकी के प्लान्स भी अगर आपको लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो प्रीमियम प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा? वैदिक मंत्र गाइडेंस, यानी कि आपकी जो राशि है, आपका जो मूलांक है और भाग्यांक है, सबको देखते हुए आपको मंत्र दिए जाएंगे। जो मंत्र आपने चैंट करने हैं और वो लाइफ टाइम आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने इस महीने ये मंत्र चैंट किया, उस महीने वो मंत्र चैंट किया, नहीं। ये जो मंत्र है ये आपके राशि नक्षत्र के आधार पर होंगे, तो आपको ये हमेशा चैंट करना है और आपको बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ये आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएंगे, आपके करियर में भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। कौन से देवी या देवता से कनेक्शन आपको बनाना है, यानी कि किन की पूजा करने से आपको फायदा होगा,
आपका लकी नंबर क्या है, अनलकी नंबर क्या है। ये आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपको किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी है, राइट। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप अपने पार्टनर को चूज करते हैं। और ये सच में बहुत काम करता है, क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि लकी और अनलकी नंबर्स क्या है। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि किस महीने की किस डेट में आपको काम करना है, नहीं करना है। बेस्ट क्रिस्टल क्या रहेगा आपके लिए। कई बार आप लोग बोलते हो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्रिस्टल हम पहने। यहां से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लव की एंड मैरिज की रेमेडीज एंड लव मैरिज की रेमेडीज होंगी। करियर के लिए, मनी ग्रोथ के लिए रेमेडीज होंगी। साथ ही साथ प्रोटेक्शन कैसे अपनी करनी है, एनर्जी को कैसे क्लींस करना है वो बताया जाएगा। चक्रा कौन सा आपका बैलेंस्ड नहीं है, उसको कैसे बैलेंस करना है। ओके, राशि के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किसी का कौन सा चक्र ज्यादातर के बैलेंस मतलब बिगड़ता है किसी का। ओके, किसी का हार्ट चक्र, जैसे कि अगर आपका मूलांक 2 है या भाग्यांक 2 है तो ज्यादातर के आपका जो हार्ट चक्र है उसका बैलेंस आप खो देते हो, क्योंकि बहुत इमोशनल होते हो। इसी तरीके से हर राशि के आधार पर, मूलांक भाग्यांक के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा चक्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो उसे कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन टिप्स आपकी मूलांक भाग्यांक राशि के आधार पर, इमोशनल हीलिंग सपोर्ट, तो ये सब कुछ आपको मिलता है इस प्लान में। अगर आप ये पीडीएफ लेते हैं तो लाइफ टाइम आपको किसी भी और रेमेडी की नीड नहीं होगी। आप बस ये करते रहो और आपका काम बनता रहेगा। हालांकि क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए रीडिंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन हाँ, रेमेडीज ये अगर आप करते हो लगातार इसको यूज, तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से वीआईपी प्लान भी है, जहां पर हम आपके लिए पूजा करवाते हैं मंदिर में और आपको प्रसाद घर पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से प्लान्स है। सो यू कैन चेक एंड यू कैन कनेक्ट टू मी। आप मुझे अपनी डिटेल्स देंगे तो मैं जल्द से जल्द आपकी पीडीएफ तैयार करके आपको मेल कर दूंगी। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है एरीज, दिस इज अ रीडिंग। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है आज आपकी रीडिंग में। कैसी एनर्जी रहने वाली है आपकी इस हफ्ते में। सबसे पहले तो देखेंगे थीम क्या है और बाद में फिर आगे की रीडिंग, मतलब पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ये सब कुछ देखते रहेंगे। एरीज, सो यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। ओके, दोनों ही ले लेती हूँ। आर्कएंजल जस्टिस, डिसिप्लिन एंड हार्मनी, नंबर 23, एंड यहाँ पर है सक्सेस। ओके, 5 एंड 6 की एनर्जी यहाँ पर आती है, पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट। सो बेसिकली अगर मैं आपके इस हफ्ते की थीम देखूँ तो थीम क्लियर है कि आपको भी पता है कि आपको लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी, वो की आपके पास है। अब इस हफ्ते में मिली है या इस हफ्ते से आप उस की का यूज़ करने वाले हैं, ये तो आप ही जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जानते हैं कि अगर हम एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएं, अगर हम एक बैलेंस बनाकर रखें और जो हमारे पास लाइफ में हमें मिला है उसमें हम खुशी ढूंढें, तो बहुत दूर नहीं है सक्सेस हमसे। जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं तो हमें लगता है अरे बाप रे, बहुत दिमाग चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, बहुत आइडियाज़ चाहिए, अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं है एक्चुअली बड़ी चीज़, अगर हम ये समझ जाएं कि हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत सक्सेस पाने में नहीं है दिक्कत है कि इसको पाने के लिए हमें करना क्या है, उसमें दिक्कत आती है। हमें पता नहीं है कि इस तक जो रास्ता पहुंचता है वो कौन सा है, बस प्रॉब्लम ये है। मान लो सक्सेस को आप एक घर के जैसे देखो, ठीक है। अब आपको उस घर तक पहुंचा, जैसे हम छोटे नहीं थे बच्चे तो हमारी बुक्स में आता था ऐसे जलेबी टाइप रास्ते होते थे और एक घर होता था कि अब इस तक पहुंचो, कैसे पहुंचोगे। तो हम कई बार पेंसिल लेके बैठते थे, इस रास्ते से जा रहे हैं, अरे ये तो ब्लॉक हो गया, फिर इस रास्ते से गए, अरे ये तो ब्लॉक हो गया, फिर एक रास्ता पकड़ जाता था और पहुंच जाते थे। तो वही है हमारे साथ, मतलब रियल जो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वही चीज़ हमारे साथ है रियल लाइफ में। सक्सेस यहीं पर है, अगर हमें रास्ता सही समझ आ गया ना तो हम बहुत जल्दी सट से पहुंच जाते हैं, मतलब सेकंड्स भी नहीं लगते, इतनी झट से पहुंचते हैं। लेकिन अगर हमें रास्ता नहीं पता है तो ब्लॉकेजेस आते रहते हैं, दैट्स लाइफ। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके केस में यहाँ नहीं दिख रही, क्योंकि आपको शायद समझ आ गया है कि वो रास्ता क्या है, और अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हमें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा
जो अचीवमेंट्स हम चाहते हैं वो हमें मिल पाएंगी। इस हफ्ते में वही मिरेकल करते हुए आप मुझे दिख रहे हो और एक स्टेप आगे चल रहे हो। अभी 5 पर हो और 6 पर जाओगे। 6 इज ऑल अबाउट वीनस एंड माँ लक्ष्मी। ओके, सो ये यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कि आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ये करना है और मुझे इसके थ्रू सक्सेस मिलेगी। और जैसे आपको समझ आएगा, सीधी सी बात है, फिर सक्सेस अगर समझ आ गया तो मतलब सक्सेस मिल गई, ऐसे मानो। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। तो बहुत ही पॉजिटिव हफ्ता ये रहेगा आपके लिए। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस। अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो, यानी कि समय से खाना, समय से सोना, समय से जागना, सारे काम समय से करना एंड खुश रहना, जो हमारे पास है उसके साथ में खुश रहना, न्याय के साथ, न्याय संगत होकर, तो फिर इसका मतलब है ये हफ्ता पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है। ओके, देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए। स्टार का कार्ड है, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ के लिए देखेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कार्ड देखूंगी, डोंट वरी। और एक कार्ड रहेगा गाइडेंस के लिए। ओके, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, पर्सनल लाइफ में हीलिंग चल रही है। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है और आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सेपरेशन खत्म हो जाए, तो वो मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, वो रिचुअल्स काम कर रहे हैं। अगर अनबन हुई है आपस में तो वहाँ पर हीलिंग हो रही है। बेसिकली अगर स्टार का कार्ड है तो स्टार जो है वो विश फुलफिलमेंट, होप्स, एक्सपेक्टेशंस, पॉसिबिलिटी, पॉजिटिविटी, इसके मैसेजेस देता है एंड हीलिंग ऑफ कोर्स। तो अगर पर्सनल लाइफ में कोई भी ऐसा इशू चल रहा है जो बहुत लंबे टाइम से आपको परेशान कर रहा है, कोई साइकिल है जो टॉक्सिक हो गया है, वो धीरे धीरे करके हट रहे हैं। यानी कि जो काले घने बादल थे ना, वो छट रहे हैं और उजाला आपके जीवन में आ रहा है धीरे 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 करके। साथ ही साथ आपकी हेल्थ में भी सुधार आ रहा है। ट्रीटमेंट अगर आप ऑलरेडी ले रहे हो, मान लीजिए कि कोई भी दिक्कत है आपकी हेल्थ में, तो वो ट्रीटमेंट काम कर रहा है। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि अरे ऐसे तो कुछ खास दिखा नहीं मेरे को आराम, दवाइयाँ तो मैं ले रही हूँ बट ऐसे ऐसे फुर्ती सी तो नहीं आ रही, मेरे को बड़ा मज़ा सा तो नहीं आ रहा जब भी सुबह जागती हूँ तो। बट ट्रस्ट मी गाइस, दवाइयाँ काम कर रही हैं, सो डोंट वरी। ओके, हो सकता है स्लोली काम करे लेकिन अंदर से मजबूती आपको मिल रही है। सो बेसिकली यहाँ पर रिश्ते जो हैं वो भी हील हो रहे हैं अगर उनमें कोई दिक्कत है। ओके, अगर मान लीजिए आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है और आप इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि आप सिंगल ही हैं, है ना, तो वहाँ पर भी हीलिंग हो रही है। हीलिंग मतलब आप अपने में संतुष्ट रहेंगे। हो सकता है कि कोई कोटेशन आपको मिल जाए ऐसी देखने को जहाँ पर लिखा हो कि सिंगल होना ज़्यादा बेटर है। हो सकता है कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे कि भैया सिंगल रहो, ज़्यादा खुश रहोगे ना, आई एम मैरिड तो मेरे पास फ्रीडम ही नहीं है। हो सकता है इस तरीके की कोई बात कर दे, तो वहाँ से आप हील हो जाओगे। बेसिकली हीलिंग हो रही है, चाहे माँ बाप के साथ में झगड़ा हुआ, भाई बहनों के साथ में झगड़ा हुआ, पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख रही है। आपकी हेल्थ भी अच्छी दिख रही है, आपके घर वालों की भी हेल्थ अच्छी दिख रही है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। स्टूडेंट्स के लिए भी देखो बड़ा अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है। स्टूडेंट्स के लिए पहले तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि यू आर गोइंग टू मीट योर पेरेंट्स। आप अपने घर जा सकते हैं, अपने घर वालों से मिल सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आ सकते हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा माहौल। और उसी के साथ साथ आप एक्टिव भी हो जाओगे और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। एंड अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो बड़ा अच्छा आपका निपट जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके, करियर के लिहाज से भी अगर मान लो जैसे आपके पास कोई जॉब है नहीं, इस हफ्ते अगर आपने इंटरव्यूज़ दिए तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी पॉजिटिव है। आपकी हेल्थ भी अच्छी दिख रही है, आपके पर्सनल लाइफ में भी हीलिंग चल रही है, तो सीधी सी बात है फिर हमारा काम भी अच्छा चलता है। तो अगर आपने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, इस हफ्ते में आपका काम बन जाएगा। लेकिन इंटरव्यू देने हैं, मतलब ये नहीं करना है कि घर पे बैठे हैं इंटरव्यू का कॉल कुछ आएगा मेल, नहीं, आप जाइए और सर्च करिए। एंड अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ इस तरीके की चीज़ें हों जहाँ पर आपको बोलना बहुत पड़े अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने जॉब को स्टेबल करने के लिए। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई ऐसा टास्क मिल सकता है जहाँ पर आपको बहुत बोलना पड़े, या फिर आपको बोला जाए कि आप कई सारे लोगों को, मैं ये देख पा रही हूँ, मुझे नहीं पता कितना रेजोनेट करेगा, आप ये लीजिए लिस्ट, ये हैं नंबर्स, आप कॉल करिए और उनको बोलिए कि ये चीज़ है, पता नहीं वो क्या है आपके। अगर आप जॉब करते हैं तो, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो, मतलब कम्युनिकेशन से जुड़ी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में मिलेंगी। बहुत तरक्की है, मैं ये नहीं देख पा रही,
अभी इस हफ्ते में, बट आगे हो सकती है, क्योंकि जो टास्क आपको मिलेगा उस टास्क से पहले तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा एंड फिर धीरे से आपको कोई बड़ी पोजीशन दी जा सकती है. सो इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन. जितना बेहतर आप बात करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे और उतना ही ज़्यादा आपका काम बढ़ेगा. कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है. सो ये चीज़ इस हफ्ते में मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है, राइट. एक कार्ड और देख लेते हैं और ये रीडिंग आपकी कंप्लीट होती है. बेसिकली ये हफ्ता आपका बहुत पीसफुल रहेगा एंड जैसे कि हम चाहते हैं सक्सेसफुल रहे वैसा रहने वाला है. 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है तीव्र गति से आप आगे बढ़ोगे इस हफ्ते में. तो अगर आप बहुत दिनों से स्टक थे किसी भी एनर्जी में, किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी डिसीजन को लेकर, इस हफ्ते में कोई स्टकनेस है नहीं. आप मूव कर रहे हो फटाफट. ओके. गाइडेंस ये है कि जो भी करें सोच समझ कर करें और जल्दबाजी में कोई काम ना करें इस हफ्ते में. भले ही आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, भले ही यूनिवर्स आपको सक्सेस दे रही है तेज़ी से, बट आप धैर्य के साथ सोचें और फिर फैसला करें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है. जल्दबाजी में कुछ ना करें, कछुए की चाल चलिए तो सक्सेस तक पहुंच जाएंगे. ओके. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ अ रीडिंग. होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर लेना. एक पैसा नहीं पड़ता है सब्सक्राइब करने में. ओके. सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हाय एवरीवन. अगर आपकी राशि है टॉरस, दिस इज़ अ रीडिंग. सो लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी. क्या थीम है इस हफ्ते की, चेक कर लेते हैं. एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस आपका रहेगा. पढ़ना कहाँ है, क्या पढ़ना है, कौन सी डिग्री होनी चाहिए, या हो सकता है कि आप बीएड वगैरह करने का सोचें. बीएड किया हुआ है तो हो सकता है कि कहीं किसी कॉलेज में जॉब करने का सोचें. तो मतलब एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग के अराउंड आपका ये हफ्ता घूमता रहेगा. बहुत ज़्यादा काम 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 काम, क्योंकि आपको लगेगा कि पढ़ाई ही है जो मेरे को बनाएगी, या डिग्री ही है जो मेरे को बनाएगी, या टीचिंग एक जॉब है जहाँ से मैं आगे बढ़ सकती हूँ. तो वही चीज़ है. या आप अगर टीचर बनना चाहते हो तो उस तरफ आपका पूरा फोकस रहेगा, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई की तरफ आपका पूरा फोकस रहने वाला है इस हफ्ते में. ऐसा यहाँ पर दिखता है. अगर आपने एक्शन ले लिया काम भी बन जाएगा. ये हफ्ता ऐसा भी है कि सिर्फ सोचने भर से तो काम होता नहीं है, एक्शन लेने से ही काम होता है. अभी सोच रहे हैं और खुद हो जाएगा, कोई मूवी थोड़ी चल रही है जादुई मैजिकल. तो अगर आपने एक्शन लिया तो आपका काम भी बन जाएगा, ठीक है. चाहे वो आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो आप पढ़ाने के क्षेत्र में हो आपके. सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव. पर्सनल लाइफ में मेहनत दिख रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, मेहनत पड़ेगी भी. माँ बाप को कन्विंस करना, पार्टनर को कन्विंस करना. सेपरेशन चल रहा है तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे आप, अपने पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की कोशिश करेंगे. एक थकान दिख रही है मुझे यहाँ पर. सो पर्सनल लाइफ में बहुत सारे एफर्ट्स आपके लग रहे हैं गाइस, जो भी रीज़न रहा हो, बट बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं यहाँ पर दिखाई देता है. एफर्ट्स का फल भी आपको मिलेगा, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स एक पॉजिटिव कार्ड ही है. बट वही है कि बहुत सारी चीज़ें आपको परिवर्तित करनी पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा. सो थोड़े आर्ग्यूमेंट्स का, मिसअंडरस्टैंडिंग का, झगड़े का माहौल यहाँ पर दिखाई देता है. लगातार प्रयास करेंगे, विक्ट्री आपकी होगी, लेकिन ये है यहाँ पर, ठीक है. अब वो आपको पता होगा कि किस बारे में है, मुझे कमेंट में बताना, बट यहाँ पर एफर्ट्स आपके लग रहे हैं. सो लव लाइफ बहुत ऐसी हैपनिंग सी नहीं दिख रही है आपकी, और ना ही आपके संबंध आपके पेरेंट्स के साथ. सो वो कन्विक्शन या कन्विंस करने की इच्छा, पता नहीं क्या, मतलब आप मनाने का प्रयास कर रहे हो, सबको समझाने का प्रयास कर रहे हो कि आपका पॉइंट क्या है, आप चाहते क्या हो. इवन अगर आपका पार्टनर शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो आप उसको समझाने का प्रयास करोगे कि शादी क्यों करनी है अभी हाल फिलहाल में. अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बताने का प्रयास करें कि भाई ये जो रिलेटिव्स हैं या जो इन लॉज हैं वो उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, और मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ, और अगर आप नहीं मानते तब भी आई विल फाइट फॉर इट. तो इस तरीके का माहौल यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए. ओके. ये देखिए मैंने बोला ना. और इसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़े हो सकते हैं, यहाँ पर दिखाई देता है. सो हेल्थ का आप ध्यान रखें, उतना ही समझाएं जितना कोई समझे. एक बात हमेशा याद रखो, कितना भी आप बोल लो, लेकिन अगर सामने वाले ने मूड बना ही लिया है कि उससे सिर्फ अपनी ही सुननी है, आपकी नहीं सुननी, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप जान दे दो नहीं सुनेगा.
तो एक लिमिट तक समझाओ और उसके बाद अपना काम करो, अपना दिमाग ख़राब मत करो। ठीक, मैंने आपको बता दिया, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इवन क्लाइंट्स के साथ में ऐसा होता है, अगर मैं उनको ऐसे कुछ भी बोलूँ ना कि ये नहीं ये, दे आर लाइक नहीं नहीं नहीं, ऐसे करते रहते हैं। तो फिर एक लिमिट के बाद मैं नहीं समझाती है, जो तुम्हें जो सोचना है सोचो। इतने साल से अगर आप मुझे जानते हो, वीडियोस देख रहे हो, आपको पता है कि मैं क्या, इतने सालों में आपने समझ ही नहीं पाया। अगर इतने सालों में भी नहीं समझ पाया तो फिर तो हो गया काम। भले ही वीडियोस हों, भले मैं आपको पर्सनली मिली नहीं, स्टिल नेचर समझ आता है। तो अगर अभी भी आपको किसी भी बात को लेकर शक हो रहा है, डाउट हो रहा है, देन मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ, भाई चलो भाई आप चलते बनो, मैं इससे ज़्यादा समझा नहीं सकती। ओके, तो उतना ही समझाओ जितना कि कोई समझने की इच्छा रखता हो। अगर सामने वाला ये समझ चुका है कि मेरे को तुमको नहीं सुनना, मेरे को अपने आप को ही सुनना है, वो कभी नहीं समझेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, मैं आपके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर, और मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके कार्ड्स में ऐसा आया है कि नहीं समझेंगे। अगर यहाँ पर आता कि नहीं वो समझेंगे, आप प्रयास करते रहो, तो मैं आपको बोलती भैया करो प्रयास। क्योंकि जब मैं ये बोल रही हूँ, यहाँ पर भी कुछ लोगों का कमेंट आएगा, डोंट गिव अप, वी शुड नॉट गिव अप। जैसे एक बार मैंने पोस्ट डाली थी तो वहाँ पर भी लोगों ने यही बोला, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, वी शुड नॉट गिव अप। अगर कोई समझ नहीं रहा है, हमें ज़रूर समझाना चाहिए एक लिमिट तक। तो अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होती कि सामने वाले लोग समझ जाएंगे, मैं ज़रूर आपको बोल देती। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो नहीं समझेंगे, ज़िद्दी हैं, हठी हैं, या उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आगे आपकी मर्ज़ी। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पर इस हफ्ते में, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये करें कि वो करें। और वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बोला था कि इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, एग्ज़ाम्स, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, इसी के आगे पीछे ये हफ्ता घूमेगा। कन्फ्यूजन के लिए मैं कहूँगी कि आप काउंसलिंग ले लो, आप कन्फ्यूज्ड मत रहो इस हफ्ते में। अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो जो करियर काउंसलिंग करते हैं, एंड कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं समझने के लिए कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, तो वो ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। किसी समझदार व्यक्ति से बात करो और कन्फ्यूजन में मत रहो, अदरवाइज़ कन्फ्यूज्ड ही रहने वाले हो इस हफ्ते में। कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा अगर आप किसी के पास जाओगे नहीं। करियर में अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि तरक्की का एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे, आपकी कोई इच्छा पूरी होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी, मतलब कुछ ऐसे की शुरुआत इस हफ्ते में हो सकती है जो आप सदियों से सोच रहे थे कि एक दिन मैं ऐसा करूँगी, एक दिन मैं ऐसा करूँगा। उस चीज़ की शुरुआत इस हफ्ते से हो जाएगी। 20 तारीख मुझे दिख रही है, ठीक है, इस हफ्ते की 20 तारीख से वो शुरुआत हो जाएगी। और फिर हो सकता है आपकी जर्नी और आगे बढ़े, अच्छी बढ़े। हाँ, क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी। जिनके पास काम है नहीं उनको भी काम मिलेगा, छोटा मिलेगा, बड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये छोटा वाला काम कर लिया तो इसकी वजह से बड़ी तरक्की आपकी हो जाएगी। सो इसको छोटा समझ के छोड़ना मत कि हम छोटे मोटे काम नहीं करते, हम तो बड़े ही करते हैं। नहीं, जो भी मिले करो, ठीक है। गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस ये है कि ये हफ्ता बहुत एक्टिव, इस हफ्ते में बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप एक्टिव रहे, जल्दी जल्दी डिसीजन लिया, आगे बढ़ते चले जाओगे। सो रोकना नहीं है किसी की वजह से। ओके ओके, सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कितना रेजोनेट हुआ ज़रूर बताना। हाय जेमिनी, दिस इज़ अ रीडिंग। सो लेट्स सी इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, थीम क्या है इस हफ्ते की। सर्विस, वेरी नाइस, ब्रिंगिंग वैल्यू। इस हफ्ते में गाइस मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर ना आपका बहुत सेवा का भाव रहेगा। हो सकता है कि आप दान दक्षिणा बहुत करें, लोगों को खाना खिलाना, कपड़े देना, और आपके मन में ऐसे भाव आएगा कि अरे यार गर्मियाँ बहुत चल रही हैं, ऐसा करते हैं ठंडा पानी रखवा देते हैं, रोड साइड पर किसी एरिया पर देखा है आपने, घड़े रखे रहते हैं मिट्टी के, लाल रंग का कपड़ा बंधा रहता है, फिर कोई भी रास्ते से गुजर रहा है हम उनको पानी पिला देंगे या शरबत पिला देंगे। तो वो वाली चीज़ बहुत मन में रहेगी कि मेरे को ना लोगों के लिए कुछ करना है। क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, और हमें मेंटल पीस मिलता है जो नॉर्मली और चीज़ों से हमें नहीं मिलता। तो वो चीज़ आपको रियलाइज़ होगी, मे बी, मतलब वो है आपके साथ, आपका नेचर ऐसा है। अगर आपका मूलांक 9 है, अगर आपका मूलांक 2 है, अगर 3 भी है, तब भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर रहती हैं। 6 हो गया मूलांक या भाग्यांक, तो ये चीज़ें आपके अंदर रहती हैं कि हमें हेल्प करनी है, दूसरों की हेल्प करके संतुष्टि मिलती है। तो वो एक भाव रहेगा। तो या तो थॉट्स रहेंगे या फिर सच्ची में आप उस पर काम करोगे, एक्शन लोगे।
दूसरों को हेल्प करना, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना या खाने पीने से हेल्प करना, किसी भी तरीके से लोगों की सहायता करना आपका गोल है इस हफ्ते का, और करोगे और आपको अच्छा लगेगा। ये भी हो सकता है कि आप एनिमल्स की केयर करें, ये भी हो सकता है पेड़ पौधों की केयर करें, वो भी एक चीज़ है, राइट। उनको भी पानी देना, खाना देना तो अच्छा ही है ना। आप टाइम टू टाइम उनको खाद दे रहे हैं, टाइम टू टाइम उनको पानी दे रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में के लिए। सो कहीं ना कहीं वो भी एक सर्विस है। सो उसमें बहुत ज़्यादा आपका इंगेजमेंट रहने वाला है ना। लेट्स सी और क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। सी अगेन स्ट्रेंथ आज सभी की रीडिंग में ऑलमोस्ट आ ही रहा है, और स्टूडेंट्स के लिए भी देखेंगे। ओके, एंड जॉब एंड करियर जो भी है, फाइनेंसेस, 3 ऑफ वांड्स, कहीं तो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब एक कदम आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जो भी कर रहे थे, अब उससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं इस हफ्ते में, जो भी कर रहे हो। जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में थे तो अभी इस हफ्ते आप सोचोगे कि अभी मेरे को शादी करनी है, राइट। सिंगल थे तो मिंगल होना है, मैरिड हो तो बेबी के बारे में सोचोगे, तो एक कदम आगे बढ़ना है। अगर आप खुद के बारे में ही सोच रहे थे तो और ज़्यादा सोचोगे कि मुझे अपने हेल्थ की और ज़्यादा केयर करनी है, अपने लुक की केयर करनी है, और कुछ बड़ा करना है। एवे ही टाइम नहीं वेस्ट करना, कुछ बड़ा करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूँ कि हर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार देने की इच्छा रहेगी, एंड हर जीव को, हर एक जीव को, कीड़े मकोड़े, जानवर, कुछ भी, मतलब इस धरती पर जो भी विद्यमान है उस हर एक चीज़ को पालने जैसी इच्छा आपकी होगी कि इसको भी इसका भी कल्याण करूं, इसके लिए भी कुछ कर दूं, तो वो भावना रहेगी। कंपैशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बोला कि हो सकता है इंसानों के लिए आप ना करें तो एनिमल्स के लिए करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कंपैशन की भावना आपके मन में बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो हर किसी को प्यार करना, मतलब घर पर हर व्यक्ति को प्यार करना, अपने पार्टनर को, माँ बाप को, भाई बहनों को, और बाहर भी लोगों को प्यार देना, तो वो चीज़ है। बेसिकली स्ट्रेंथ का जो कार्ड है वो करेज की बात करता है, कंपैशन की भी बात करता है, दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम। तो करेज किस चीज़ को लेकर कि आई एम देयर, यू डोंट वरी, वो वाली चीज़ कि घर वालों को बोला चिंता मत करो मैं हूँ ना, ऐसा। पार्टनर को बोलो कि चिंता मत करो मैं हूँ ना, ऐसा। और साथ ही साथ प्यार देना, करेज भी दिया, करेज के साथ भी एक्शन लिया, और प्यार भी दिया कि डोंट वरी आई एम देयर एंड आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, और उनको टेक केयर भी करना, साथ ही साथ खुद की टेक केयर करना। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। अगर कोई नाराज़ है तो उसको मना लिया, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको रोक दिया, साथ ही साथ उसको अच्छा भी फील करवाया। तो एक तरीके से थेरेपिस्ट का काम करोगे आप अपने लिए, घर परिवार वालों के लिए, और जो लोग भी आपको मिलते हैं उनके लिए। सबको शांत करना, सबका मन शांत करना, सबको सही राह दिखाना, क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमें झगड़े नहीं करने, हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना, हमें मिल के रहना है, वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं इस हफ्ते में रहेगी। जो भी टॉक्सिक कनेक्शंस हैं उनको ठीक करने की थोड़ी कोशिश करोगे। जो भी लोग दिक्कत परेशानी में हैं उनको समझाने बताने की कोशिश करोगे। नहीं होगा तो निकाल के बाहर फेंक दोगे, ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, सुधार हो रहा है हेल्थ में। तो अगर अभी तक हेल्थ में प्रॉब्लम्स थे, बेशक स्लोली हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है, लेकिन जो भी एटीट्यूड आपका है उस एटीट्यूड के साथ अगर आप आगे रहोगे, जो रूटीन है उसके साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, 2 महीने में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा आपकी हेल्थ में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। स्टूडेंट्स का ये है कि हार्ड वर्क कर चुके हैं आप लोग, अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट जो आएगा वो आपके फेवर में आएगा, ऐसा यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी बताती है। सो डोंट वरी, अगर एग्ज़ाम दिया है और लगातार मन में चल रहा है क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा ही आएगा, आपके फेवर में आएगा। ओके, साथ ही साथ अगर आपका बिजनेस है या फिर आप जॉब करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बिजनेस में कई सारे लोग आ सकते हैं कोलैब करने के लिए, या कई आइडियाज़ आ सकते हैं, अरे ये भी बिजनेस करूँ क्या, वो भी करूँ क्या, वो भी करूँगा। कर सकते हो अगर फोकस लगता है तो। अगर फोकस नहीं लगा पा रहे हो देन एक ही काम करो, बट हाँ आइडियाज़ बहुत आएंगे। अगर आप जॉब करते हैं और आपको आइडियाज़ आ रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं बॉस के साथ, तो इससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। आपके जो बॉस हैं वो आपको ही कहीं ना कहीं लीड लेने के लिए बोल देंगे, और इससे आपके प्रमोशन की संभावना बन जाती है। इस हफ्ते में प्रमोशन नहीं है, लेकिन आगे मिल सकता है। आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर आपका प्रमोशन पक्का है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, सो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी रहने वाली है। गाइडेंस क्या है?
ओके, सो गाइडेंस है स्टार एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। मन में कुछ ना रखें, बोलें। अगर मन में कुछ भी रखेंगे तो उससे आपकी हेल्थ पर असर बैठेगा। तो जो भी है बोल दो, लिख दो पेपर में और जला डालो, ठीक है। मन में मत रखो, कुछ भी निकाल दो। किसी ने कुछ किया जो अच्छा नहीं लगा, मुंह पर बोल दो, मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं है। इस हफ्ते में यही करना है और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी हील करने के लिए, ठीक है। आप चाहते हो शांत रहना, आप शांत रह भी रहे हो, रह पाओगे अगर ये वाली चीज़ फॉलो करोगे। ऑलराइट, तो आपकी एनर्जी ना बहुत कूल एंड काम है। यहाँ पर ज़्यादा और कुछ बताने के लिए है नहीं। आई थिंक यू आर राइट नाउ इन अ स्पेस जहाँ पर आप किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते, जहाँ पर किसी के प्रति कोई ग्रजेस नहीं रखना चाहते, गाली गलौज नहीं करना चाहते। आपको बस शांति चाहिए सो दैट आप हील करें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। वो हीलिंग वाले मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, सो वो आप कर पाओगे। इस हफ्ते में काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो वो सभी लोग जो कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं उनकी रीडिंग देख लेते हैं क्या निकल कर आती है इस हफ्ते की। क्या एनर्जी रहेगी, क्या थीम रहेगा इस वीक का, लेट्स सी। सो वी हैव कर्क राशि के लिए ओके 3 and 3 33 इंस्पिरेशन, मिस्ट्रीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स। एक तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे इस हफ्ते में। किसी ऐसे व्यक्ति को देखोगे या किसी को आप सुनोगे जिसकी वजह से एक प्रेरणा आपको मिलेगी कि मुझे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, या मुझे अपने घर को बेहतर बनाना है, या मुझे खुश रहना है, मुझे ऐसे काम करने हैं जिससे कि मेरा मन अच्छा रहे। तो बहुत एक्टिव रहोगे, जो भी पेंडिंग काम है वो कर लोगे एंड हैप्पी दिख रहे हो, मतलब हैप्पी दिख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, नाउ आई नो व्हाट टू डू। मेरी लाइफ का मुझे क्या करना है भी मुझे पता है, मेरे करियर का क्या करना है मुझे पता है, मुझे किस रास्ते पर जाना है मुझे पता है। वो वाली फीलिंग आपको आएगी। दूसरा ये कि बहुत सारे सवाल भी मन में रहेंगे कि मेरे साथ ये हुआ तो क्यों हुआ, या मेरे घर वालों के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, या मेरे पार्टनर के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, पिछला जन्म, ये जन्म, वो जन्म, शुभ अशुभ। इसमें बहुत ज़्यादा आपका माइंड जो है इंगेज रहेगा। आपको वो चीज़ें जानने की इच्छा होगी जो छिपी हुई होती हैं, जैसे मान लीजिए कुंडली, ठीक है। तो कुंडली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आमतौर पर पता नहीं होती। जब कुंडली रीड करी जाती है, जब हम सभी एस्ट्रोलॉजर्स एंड टैरो कार्ड रीडर आपको बताते हैं कि देखिए ये चीज़ है और ये इस वजह से है, ये इस वजह से है, आपका ये प्लैनेट इस हाउस में है, दैट इज़ वाई ये चीज़ हुई, आपका ये वाला प्लैनेट उस हाउस में है, दैट इज़ वाई ये चीज़ हुई। देन आपको क्लैरिटी मिलती है, अच्छा ऐसा है। वैसे आपको लगता है अरे पता नहीं क्यों है, कहाँ गलती कर रही हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ, ऐसा। बट देन यू रियलाइज़ कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि आपके 6th हाउस में सैटर्न है एंड सैटर्न के साथ मार्स भी है, दैट इज़ वाई हेल्थ इश्यूज़ हैं। आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं क्योंकि आपके 7th हाउस में सैटर्न है, केतु है, राहु है, राइट, ऐसे कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ वाई। यस, सन एंड मून एक ही हाउस में है, अर्थ हाउस में है, ठीक है। तो इस तरीके से देन यू रियलाइज, अच्छा ये चीज़ इसलिए ऐसे हुई थी, अच्छा इस वजह से मेरी शादी में प्रॉब्लम, अच्छा इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही थी। तो वो क्लैरिटी जानने का बहुत आपके मन में इच्छा रहेगा कि मुझे पता होना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो क्यों है। अगर ये हुआ तो अगर मैं ऐसे करता तो नहीं होता था क्या, अगर मैं इस तरीके से करता तो रिजल्ट दूसरा होता क्या। तो ये सारे विचार बहुत आपके मन में इस हफ्ते में रहेंगे। इसका बहुत अच्छा उपाय है कि आप जाप करिए और हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। इससे मन आपका शांत होगा, क्योंकि ये जो सारे सवाल हैं ना, इनसे मिलना कुछ नहीं होता। या तो आप किसी से कंसल्ट कर लो और क्लैरिटी ले लो, लेकिन अगर आप किसी से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर इन सवालों का कोई मतलब नहीं बनता। आप इससे बेहतर ये है कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपके मन को शांत करें, सो दैट आप बाकी के सारे काम कर पाएँ। डोंट थिंक अबाउट पास्ट, थिंक अबाउट योर प्रेजेंट एंड ट्राई टू मेक योर फ्यूचर, क्रिएट योर फ्यूचर, और वो पॉजिटिव रहकर, ठीक है। दैट्स इट। सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। 1 कार्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ। 6 ऑफ सोर्ड्स, यात्रा दिख रही है यहाँ पर। मैं देख रही हूँ आप बहुत शांत हैं, कोई लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कोई आपसे लड़ झगड़ नहीं रहा, आप भी किसी से लड़ झगड़ नहीं रहे। किसी को घुमाने लेके जा रहे हैं, खुद भी घूमने जा रहे हैं, यात्रा कर सकते हैं, कोई जर्नी हो सकती है।
धाम जा सकते हैं, तीर्थ जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। मैरिड हैं देन आप अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप कमिटेड हैं तो आपका पार्टनर खुश रखने की कोशिश करेगा, आप भी खुश रखने की कोशिश करोगे। सेपरेशन चल रहा है तो मूव ऑन करने की इच्छा रहेगी, ये नहीं कि वो वापस आ जाए। आपको लगेगा कि कैसे भी करके मैं मूव ऑन कर लूँ, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे पूरा करूँ और ज़्यादा किसी के पीछे भागना नहीं है। तो वो एक भावना आपके मन में रहेगी, यानी कि बहुत ही शांत है सब कुछ, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत शांत, माँ बाप के साथ भी बन रही है, भाई बहनों के साथ भी बन रही है, पार्टनर के साथ भी बन रही है, दोस्तों के साथ भी बन रही है। एंड कुछ ऐसे पाने की इच्छा नहीं है, जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, जो मिला है वो बहुत अच्छा है, ऐसे विचार रहेंगे। हेल्थ का थोड़ा कंसर्न है क्योंकि खाते पीते नहीं हो आप, आपको कुछ दिया भी जाता है तो आप बहुत नखरे करते हैं। तो अगर आप अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो आपकी हेल्थ में सुधार आ जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्टूडेंट्स को थोड़ा अकेलापन फील हो सकता है। उनको लगेगा कि क्या करना है लाइफ में, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही। लेकिन वही चीज़ है, अगर आप मन को शांत करेंगे, अगर आप चैंटिंग शुरू कर देंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आप कर सकते हैं। 1 माला रोज़ चैंट किया करो हरे कृष्ण महामंत्र की, आपको क्लैरिटी लाइफ की मिल जाएगी। डिग्री कौन सी चाहिए वो भी आपको समझ आ जाएगा। ओके, या तो राधा नाम कर लिया करो, जो भी आपको ठीक लगे करोगे तो मन थोड़ा शांत रहेगा। बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो थोड़ा मन आपका काम से हटा रहेगा। आपकी इच्छा होगी कहीं घूमने फिरने जाने की, बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा नहीं होगी। करोगे काम क्योंकि पैसा चाहिए, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये बताओ, हम महीने के तुमको इतने रुपए दे देंगे जितने कि तुम अर्न करते हो, कहीं घूमने के लिए जाओगे उसके बदले, मतलब यहाँ से तुम्हारा कुछ कम नहीं होगा। अब बताओ काम करोगे कि घूमने जाओगे? तो आप बोलोगे कि मेरे को घूमने जाना है, तो वो एक इच्छा आपके मन में रहेगी, ऐसा है। सो करियर में बहुत ज़्यादा मैं ऐसे तरक्की नहीं देख रही, क्योंकि उदासी से ही काम कर रहे हो, बिकॉज मन वहाँ नहीं लगा है, हाथ पैर लगे हैं, मन नहीं लगा है। सो बहुत कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर आपके पास कोई काम है नहीं तो यहाँ पर मैं ये भी नहीं देख रही कि आप इंटरव्यूज़ वगैरह देने जा रहे हो। तो इस हफ्ते में आप कहीं ना कहीं आपका मन रहेगा कि मुझे किसी शांत जगह जाना है, टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, गाइडेंस आपके लिए ये है कि एक हेल्थ चेकअप करवा लें इस हफ्ते में। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, अगर आपको भूख भी कम लग रही है, टेस्ट नहीं लगता खाने में, तो एक हेल्थ चेकअप करवा लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद ट्रीटमेंट आपका चलेगा धीरे धीरे करके और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जल्दबाजी मत करो। आपको कुछ ऐसा हेल्थ इशू हो सकता है जिसके लिए आपको रूटीन बनाना है। जैसे कोई सीरियस इशू नहीं है, जैसे IBS हो गया, आपने सुना है अबाउट IBS एक ऐसी समस्या है कि कभी तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी आपको लूज मोशंस हो जाते हैं, कभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा ठीक से खाना, कभी भूख नहीं लग रही, कभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक पैटर्न है जो कि हमारा रूटीन ठीक करने से ठीक हो जाता है। इसकी कोई दवाई अभी तक किसी ने बोली नहीं है कि है। ओके, तो ऐसी अगर कोई समस्या, मुझे लगता है कि ऐसी समस्या है, तो उसके लिए आपको रूटीन अपना ठीक करना पड़ेगा। तो गो एंड मीट अ थेरेपिस्ट, आई वुड से काउंसलर ऑल्सो, क्योंकि काउंसलिंग इसमें बहुत काम आती है। तो वो आपको हेल्प करेंगे थोड़ा स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, और उसकी वजह से धीरे धीरे करके आपका गट ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट किया। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आपकी राशि है लियो, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी इस हफ्ते की एनर्जी क्या है, थीम क्या है। लियो, समथिंग मिसिंग, इंटीमेसी और फर्टिलिटी इश्यूज। थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़े से परेशान रह सकते हैं आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब एक अकेलापन सा आपको लगेगा कोई आपके साथ है नहीं। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, एंड अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी पर क्रश है, सेपरेशन चल रहा है, मतलब इट इज़ अबाउट योर लव लाइफ, तो वो एक चीज़ लगेगी आपको इस हफ्ते में कि मैंने रिश्ते अर्न नहीं कर पाए। क्या होता है समटाइम्स, जब आपका पार्टनर आपको टाइम ना दे बट आपके फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आपको वो कमी इतनी खलती नहीं है, क्योंकि आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हो, आप उनके साथ में वो सारी खुशियाँ लेते हो जो आपको अपने पार्टनर से चाहिए है, सिर्फ एक चीज़ छोड़ के। येस, ऑफ कोर्स, यू नो व्हाट आई मीन। बाकी आप इमोशनली कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होते हो। ओके, लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं अच्छे,
और अगर आपके रिलेटिव्स नहीं हैं अच्छे या आपकी फैमिली भी आपकी बात सुनना नहीं चाहती, तो फिर वो एक थॉट आती है कि मैंने तो कुछ इकट्ठा कर ही नहीं पाया अपने लिए एंड मैं अभी बिल्कुल अकेली हूँ या अकेला हूँ। वो वाली फीलिंग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी कि थोड़ा रहेगा। ऑल्सो जिनको बेबी चाहिए, हो सकता है कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, उनके जो पार्टनर हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या वो अग्री नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। फैमिली की तरफ से आपको प्रेशर है, फिर आप उनको बोलते हो, फिर फाइट होती है, तो मे बी ये सब कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। नहीं तो इट इज़ अबाउट योर कनेक्शन विद पेरेंट्स। मे बी उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो आप पूरी नहीं कर सकते और आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक खालीपन सा रहेगा। तो इस हफ्ते में वो थोड़ा सा खालीपन आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। इसके लिए बहुत अच्छा एक उपाय है गाइस, माला उठाइए अपनी, ठीक है। जो भी माला आपके पास है, रुद्राक्ष माला है या तुलसी माला है या नीम माला है, उठाइए और चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। वो बेस्ट है, सच्ची बता रही हूँ। वो करिए और ये खालीपन उड़न छू हो जाएगा। वो बात अलग है कि आप नहीं माने, आप सोचे कि अरे मैं तो, क्योंकि अगर किसी को भी मैं बोलती हूँ माला करने के लिए, देर लगा है मैं बुढ़ापे पे करेंगे हम, ये क्या भी ये जवानी में करने की चीज़ें हैं, बट एक्चुअली वो हैं बच्चों को भी करवाना चाहिए बट नहीं करवाते। सो एनीवेज, तो वो एक अकेलापन सा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ है एंड हेल्थ कैसी है, स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ है, सब कुछ निकाल के फिर मैं आपको बताती हूँ। पर्सनल लाइफ में ऐसा है कि कई सारे लोग आएंगे भी आपसे बात करने के लिए, बट आपको लगेगा कि नहीं, आई डोंट वांट दिस पर्सन और दैट ग्रुप, ऐसा होगा पर्सनल लाइफ में, ठीक है। आपको जहाँ से जो चाहिए वहाँ से शायद वो नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से बाकी जो लोग आपके पास आ रहे होंगे आपसे बात करने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए, आपको अच्छा फील करवाने के लिए, आपको वो नहीं चाहिए रहेगा। आपका ऐसा हो जाएगा कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी चाहिए, आप मुझे कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं उससे मेरा काम नहीं बनेगा। एंड एक्चुअली ये होता है, अगर आपको प्यास लगी है, कभी भी आप ऑब्जर्व करना गाइज, कि अगर आपको प्यास लगी है और कोई आपको लस्सी ला के दे, मोटी मलाई वाली लस्सी, या फिर आपको कोल्ड ड्रिंक ला के दे, आप पी लो, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन आपको पानी से होगा ना, वो उनसे नहीं होता। कभी भी आप ऑब्जर्व करना, मुझे नहीं पता कि आपने कभी किया है या फिर नहीं, मैंने किया एंड पानी पानी होता है, मैंने देखा। जब तक आप मुंह में पानी नहीं डालोगे ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ तो मिसिंग है। जबकि लस्सी है, महंगी है, राइट, और इतनी मोटी सी मलाई पड़ी रहती है, आप पी लो, बट लास्ट में आपको लगेगा कि पानी चाहिए, चाहे वो आधा कप ही क्यों ना मिल जाए, बट पानी चाहिए। तो वो चीज़ है। तो मे भी इस हफ्ते में ऐसा हो कि बहुत सारे लोग आएँ आपसे बात करने के लिए एंड आपको अच्छा फील करवाने के लिए, और वो चीज़ भी रहेगी आपके माइंड में कि मैंने अच्छे लोगों को इकट्ठा, मतलब मैंने अर्न नहीं कर पाए अच्छे दोस्त। स्टिल जब ये लोग आएंगे ना, तो आपको संतुष्टि नहीं होगी, आपको लगेगा इनकी एज कम है या फिर इनके थॉट्स अलग हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ मन में रहेगी कि मुझे मेरा सोलमेट चाहिए या मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ में एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो मेरा। ओके, तो वो असंतुष्टि यहाँ पर दिख रही है। इवन योर पेरेंट्स, अगर वो भी आपको प्यार करने की कोशिश करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा गुस्सा है, आपको लगे ये नहीं चाहिए था, मुझे अभी जो चाहिए मुझे वो मिलना चाहिए। तो इस हफ्ते में वो एक चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, और उसका एक ही उपाय है जो मैंने आपको बता दिया। हेल्थ आपकी अच्छी है, हेल्थ में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एक सलाह रहेगी कि अगर हो सके तो इस हफ्ते में थोड़ा दान दक्षिणा वगैरह ये सब करते रहना। बाहर जाते हो तो किसी को कोई खाने की सामान दे दिया, पहनने के लिए सामान दे दिया, तो ये थोड़ा करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और इससे अगर कोई भी ग्रह नक्षत्र का असर है तो वो भी हट जाएगा, ये आपके लिए बेहतर है। स्टूडेंट्स के लिए हल्का फुल्का है ये हफ्ता, बहुत ज़्यादा मुझे आप परेशान नहीं दिख रहे, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं दिख रहा कि प्रेशर है आप पर। यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ एंड हाँ, ये करना भी है आपको। इस हफ्ते में आप जाइए, घूमिए फिरिए, मस्त रहिए, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। आपको फ़िश अच्छी लगती है ना, एंड आई थिंक आपको कुछ सर्टन चीज़ें हैं जो बहुत पसंद हैं, सो हाँ जाइए, उनके साथ में टाइम स्पेंड करिए, किसी रिवर साइड पर जाइए, स्विमिंग पूल पर जाइए, स्पेंड टाइम विद देम, यू विल फील बेटर। और यहाँ पर आपको कुछ उखाड़ना भी नहीं है इस हफ्ते में, जस्ट ईजी रखो अपनी लाइफ को, ओके। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे, आपका अदर चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा, एंड लेट इट बी।
ये होने दो, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, राइट। यहाँ पर अगर मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो प्रोफेशनल लाइफ में मुझे चॉइसेस दिख रही हैं कि अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है कि कहीं और से आपको कोई प्रपोजल मिल जाए कि हमारी कंपनी में आ जाइए, या बिज़नेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरा बिज़नेस करने के ऑप्शंस आपको मिलें, आपको लगे कि कुछ और भी ट्राई करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट बस यही है एक कंसर्न कि जब आप अपने काम को बढ़ा रहे हैं या दूसरी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, सोच समझ के टाइम लेके 4 लोगों से बात करने के बाद ही ये करें, और ज़िद ना पकड़ें कि जैसे कि अगर किसी ने कहा कि हम तुमको ज़्यादा सैलरी देंगे, वो वाली कंपनी आप छोड़ दो, तो बोलते बहुत से लोग हैं, और हो सकता है कि सैलरी ज़्यादा दें भी, लेकिन हो सकता है घंटे ज़्यादा ले लें आपसे, है ना। कहीं पर आप 8 घंटे 9 घंटे काम कर रहे थे और वो आपको कहेंगे कि 12 घंटे काम करो, 14 घंटे काम करो। सो बहुत सी चीज़ें वो बताते नहीं हैं लोग तो पूरी इंक्वायरी करने के बाद में फिर ही कुछ डिसाइड करिए कि क्या करना है। बाकी चॉइसेस बहुत रहेंगी आपके करियर फील्ड में। अगर आपके पास कोई अभी काम है नहीं, यू आर सर्चिंग फॉर अ वर्क, तो भी आपके सामने ऑप्शंस काफ़ी सारे आएंगे, और मेरी सलाह यही रहेगी कि चूज़ वन इसके आधार पर कि फाइनेंशियली आप कहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, प्लस लॉन्ग टर्म कहाँ तक मतलब काम कर सकते हैं। ये मेरा कहना है कि कई बार हमें कोई चमक दमक चीज़ दिखती है और हम ये नहीं समझ पाते कि ये बस थोड़े टाइम के लिए है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें भले ही थोड़ा कम मिले लेकिन लंबे समय तक चले। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपको क्यों चाहिए रहती है, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं आप जाते, जबकि प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा देती हैं कई बार, लेकिन स्टिल हम गवर्नमेंट जॉब चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लंबे समय तक चलने वाली है, फ्यूचर हमारा सिक्योर्ड है, निकालेगा कोई नहीं हमें, राइट। तो वो चीज़ है, तो ये यहाँ पर आपके लिए थोड़ा है एक सजेशन, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और लव लाइफ में तो वही जो मैंने कहा कि असंतुष्टि तो दिख रही है, असंतुष्टि इस हफ्ते रहेगी। आप माला चैंट करो, उसको सुधारने की कोशिश मत करना, ठीक हो जाए, वो ठीक नहीं होगा, इस हफ्ते ऐसे ही रहने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप थिंक अबाउट योर जर्नी, थिंक अबाउट योर सेल्फ, किसी का वेट मत करो और अपने साथ कैसे खुश रह सकते हैं वो जानने की कोशिश करो। ये जो हफ्ता है ना, यहाँ पर यूनिवर्स आपको वही सिखाना चाहती है। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो दिस इज अ रीडिंग गाइस, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय वर्गो, दिस इज अ रीडिंग। सो लेट्स सी, एनर्जी चेक कर लेते हैं, इस हफ्ते की थीम चेक कर लेते हैं, कैसा रहेगा यह हफ्ता आप सभी लोगों के लिए। Virgo, what today? पर्सन ऑफ अथॉरिटी, लीडरशिप। भैया कोई बड़ा काम होने वाला है आपकी लाइफ में, प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं मुझे एक तो यहाँ पर। दूसरा मुझे लग रहा है कि कोई तो बड़ी पोजीशन आपको मिलेगी, लीडरशिप की एनर्जी है। सो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आगे बढ़िए और ये करिए। कोई स्टेज है जहाँ पर आप जाएंगे, आप लोगों के सामने अपना पक्ष रखेंगे, अपने ओपिनियंस रखेंगे, अपनी प्रिपरेशन रखेंगे, एंड लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्लैप कर रहे हैं। वो नेम, फेम, वेल्थ, अबंडेंस, दैट रिस्पेक्ट जो आप हमेशा से चाहते थे, आपको लगता था कि लोग आपको सुने। अच्छा, बहुत से लोग हो सकता है यहाँ पर पॉलिटिक्स में जाएं, नहीं तो इसके अलावा कोई बड़ी पोजीशन आप अचीव कर रहे हो इस हफ्ते में फॉर श्योर। कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत स्टेबल, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग, कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है इस हफ्ते में। और आपका बहुत पॉजिटिव है, बहुत पावरफुल है। कोई भी आपसे मिलेगा तो इम्प्रेस हुए बगैर रह ही नहीं सकता। और यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन जो कि ऐसी किसी अथॉरिटी पर हैं और उनकी वजह से यू विल ग्रो। ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। बाकी चलिए देख लेते हैं और क्या आता है कार्ड्स में। तो यू वर्गो, ये देखो द एम्परर सेम एनर्जी है भाई साहब। देख लेते हैं और क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स,
health, okay, students, okay, guidance, ऑल राइट। देखिए स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी जो भी लोग हैं, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एवरीथिंग इज़ फाइन। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बताता है कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे और आप ऐसे जताने की कोशिश करोगे कि यहाँ सब ठीक है, जबकि कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और मेंटली इमोशनली भी आप थोड़ा सा मतलब एनर्जी ड्रेन्ड सी मुझे फील हो रही है कि थका हुआ सा फील करोगे। हो सकता है हेल्थ इश्यूज हों अभी, तो उनसे आप सफ़र कर रहे हो जो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जिनकी जॉब लग चुकी है या जिनका अपना बिजनेस है वो बहुत तरक्की कर रहे हैं बॉस। यस, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको इस हफ्ते में कोई क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि अगर आपकी जॉब ऐसी थी कि जहाँ पर आपको बोला जा रहा था कि 3 महीने काम करिए, हम आपका काम देखेंगे, उसके बाद फिर आगे हम आपको परमानेंट करेंगे। ये लेटर आज इस हफ्ते में आज बोल रही हो सकता है भैया आज ही हो जाए, भगवान करे आज ही हो जाए। तो इस हफ्ते में ये कंफर्मेशन आपको मिलेगा कि हो गए फिक्स आप, या फिर आपको प्रमोशन दिया जाएगा, या फिर कोई ऐसा टास्क आपको आपके वर्क प्लेस पर दिया जाएगा जो कि ऐसा होगा कि जिसकी वजह से जो कंपनी है या जो भी जगह है जहाँ पर आप काम करते हैं, जो भी है कोई सर्विस और समथिंग, उसका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। ओके, बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई सरकारी नौकरी टाइप है या सरकारी नौकरी लग सकती है आपकी, कुछ ऐसा है, पता नहीं, इनकम टैक्स या आई डोंट नो वो क्या है, लेकिन कुछ ऐसा होगा। मतलब आपके बातों की वजह से, आपके ऑरा की वजह से एक बड़ा चेंज आएगा और फिर आपको एक अथॉरिटी दी जाएगी। सो चाहे आप जॉब करें चाहे आप बिजनेस करें, आपकी बातों की वजह से, आपका जो स्किल है कम्युनिकेट करने का, उसकी वजह से। एंड सी, अगर ये कार्ड देखोगे तो यहाँ पर भी ये बंदा कम्युनिकेट ही कर रहा है, राइट, लीडरशिप, लोगों से बात कर रहा है। सो वही है, सब जादू जो है वो कम्युनिकेशन में ही है। सो इस तरीके से यू विल कम्युनिकेट कि आपकी पोजीशन तो हाई होगी, उन लोगों का बहुत फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से आप ना एक मतलब रूट के जैसे बन जाओगे उनके लिए। उनको लगेगा कि अगर आप नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। इवन इन योर ओन बिजनेस ऐसा होगा कि आप इतने पक्के हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा किसी भी क्लाइंट को, कस्टमर को कैसे पकड़ना है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है पैसा बहुत आ रहा है इस हफ्ते से, संभाल लेना, घमंड मत करना बस, क्योंकि अब जो शुरू होगा ना वो एंड नहीं हो सकता। ऐसे ही किसी समय पर जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम गिनते हैं ना कि भाई भारत के ये रिचेस्ट, ऐसे उनकी लाइफ में हुआ होगा। किसी एक ही दिन तो शुरुआत हुई होगी, बाकी दिन थोड़ी ना, बाकी दिन मेहनत करी है, किसी एक दिन ही शुरुआत हुई होगी और फिर वो शुरुआत ऐसी हुई कि वो कभी रुकी ही नहीं। वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। ओके, पर्सनल लाइफ में आई फील कुछ लोगों की शादी के चांसेस हैं, इंगेजमेंट के चांसेस दिख रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है तो रीयूनियन के चांसेस हैं, क्रश है किसी पर तो उनसे कहीं ना कहीं रिश्ता आगे बढ़ने के चांसेस हैं। मैरिड हैं अगर आप, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसी पोजीशन पर आने वाले हो जहाँ पर आपका पार्टनर आपकी सुनेगा, आपके घर वाले आपकी सुनेंगे, आपके इन-लॉज आपकी सुनेंगे, वो चीज़ दिख रही है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले नहीं हो, यू आर गोइंग टू मीट योर ट्विन फ्लेम। तरक्की कर चुके हो अपने करियर में और जैसे आप करियर में आगे बढ़ते हो, ट्विन फ्लेम के साथ में आपकी जर्नी आगे बढ़ जाती है। सो जब भी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, आई ऑलवेज से कि थिंक अबाउट योर करियर। जब आप सक्सेसफुल होंगे तब उस व्यक्ति के साथ यूनियन होगा। अदरवाइज आप अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लुटे पिटे रहते हैं और आप सोचते हैं वो क्यों नहीं मिल रहा मुझे, तो वो और दूर चला जाएगा बेसिकली, ठीक है। क्योंकि दोनों के मिलने का पर्पज़ ही बहुत बड़ा होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि हक कर लें, साथ में बैठें, किसियाँ विसियाँ करनी है, ये नहीं होता। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत सेक्रेड है एंड एक पूरा मिशन होता है उनका, मिलकर पूरी दुनिया को चेंज करने का, जो भी बुराई है उसको मिटाने का। बुराइयों को मिटाने के लिए मनी होना चाहिए। सो करियर में आगे बढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वहाँ पर ढीले हो तो यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, फिर आप कितना भी रोते रहो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं, आप एक स्टेबल पोजीशन पर हैं, तो यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट और ट्रू पार्टनर, डेस्टिन्ड पार्टनर। तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। सो लव लाइफ भी बढ़िया है एंड करियर भी बढ़िया है, हेल्थ भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है आपके लिए, सिवाय स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए थोड़ी लो एनर्जी निकल कर आई है। सो गाइडेंस आपके लिए यही है कि
काफ़ी सारी अबंडेंस आपको मिल रही है, बट आपको संभालना भी आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे जलते हैं। तो अपनी एनर्जी ड्रेन ना होने दें, संभालें इस अबंडेंस को, अपनी पोजीशन को भी। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट किया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है लिब्रा, दिस इज़ अ रीडिंग। लेट्स सी इस हफ्ते की थीम क्या रहेगी। Oh my God, wealth, abundance, okay, entitlement, नंबर 2 है। नंबर 2, अच्छा खासा समय बिता रहे हो इस हफ्ते में तो। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, इफ़ यू आर विद योर पार्टनर, बहुत अच्छा समय बीतेगा। आप दोनों कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, यात्रा हो सकती है आपकी। एंड पता नहीं क्या एग्जैक्टली, बट आप जो चाहते हो वो आप रिसीव कर रहे हो, आप दोनों। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके मिंगल होने के हाई चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट हो जाए इस हफ्ते में, या बात पक्की हो जाए। तो वो फीलिंग आ रही है, मतलब बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है एंड वेल्थ अबंडेंस है भी तो। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा सपना आपका पूरा होगा जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। जो लाइफ आप चाहते थे, आपको लगता था कि यू डिज़र्व इट, ऐसी लाइफ आप डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लग रहा है कि वो चीज़ आप रिसीव करेंगे इस हफ्ते में। सो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। ऐसी रीडिंग बहुत कम आती हैं लोगों की। ओके, कुछ ऐसा जो आपको इमोशनली भी सेटिस्फाइड करेगा एंड मटीरियली भी, मतलब हाउ टू टेल यू, जैसे कि अगर रुपए पैसे के हिसाब से देखो, इफ़ यू वांट हाउस, कार, ज्वेलरी या अच्छे कपड़े, वो मिल रहा है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे, वो मिल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करेंगे इस हफ्ते में, ये यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। So we have Ace of Swords, we have Strength। मेडिकल फील्ड से हैं अगर आप, तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके करियर के लिए भी। ठीक है, 2 of Swords स्टूडेंट्स के लिए, 5 of Wands, एम्प्रेस। या अगर आपकी इच्छा है कि आप कंसीव करें तो इस हफ्ते में वो भी चीज़ दिखाई देती है गाइज आपके लिए। ठीक है, कुछ लोगों की तो डिलीवरी हो रही है इस हफ्ते में और कुछ लोग कंसीव करने वाले हैं, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। ऑल्सो एक बहुत बड़ी पोजीशन पर आप आने वाले हो। अगर आप एम्प्रेस के कार्ड को देखोगे और यहाँ पर इस कार्ड में इसको देखोगे तो ये भी एम्प्रेस ही है एंड इज़ द एम्परर। सो वो वाली चीज़ है, एक प्रिंसेस, एक क्वीन, एक एम्प्रेस है। एम्परर की एनर्जी में कहीं ना कहीं इस हफ्ते में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ थोड़ा सा मेरे को दिक्कत में दिख रहा है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं थोड़े, वो भी इस वजह से क्योंकि आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं या थोड़े नर्वस हैं या काम ज़्यादा है। अदरवाइज बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ डिवाइन इंटरवेंशन है, यानी कि डिवाइन कहीं ना कहीं काम कर रही है आपके पक्ष में। सो आपको क्लैरिटी बड़ी मिल जाएगी एंड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्यूजन है कि मुझे पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, ये अटकन क्यों आ रही है, मैं सिंगल क्यों हूँ, मेरा क्रश मुझे प्यार करता है या फिर नहीं करता है, मेरा पार्टनर मुझे प्यार करता है या नहीं करता है, थर्ड पार्टी तो नहीं है। हर एक चीज़ की क्लैरिटी इस हफ्ते में आपको मिल जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि जो आपका है वो आपको मिलेगा ज़रूर और वो आपका ही रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। इवन विद योर पेरेंट्स, मतलब आपके पेरेंट्स की अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं या कोई भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आपके पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपको लेकर। सो वो क्लैरिटी आपको मिल रही है यहाँ पर, उनको भी क्लैरिटी मिल रही है। सो रिलेशनशिप जो है वो मतलब पर्सनल लाइफ में काफ़ी हल्कापन आप महसूस करोगे, जैसे कि कोई भी गांठ नहीं बची। बाल उलझ जाते हैं ना तो हम कंघी करते हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपकी लाइफ में जो भी गांठें पड़ी होंगी ना, डिवाइन उसको कंघी करके निकाल देने वाली है। स्मूथ हो जाएंगी चीज़ें, सुंदर खूबसूरत हो जाएंगी चीज़ें। तो वो चीज़ यहाँ पर इस हफ्ते में आपके लिए दिखाई देती है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टाइम है टफ, कंपटीशन रह सकता है,
बाकी स्टूडेंट्स के साथ कि कौन बेहतर है, तो वो थोड़ा मेंटल प्रेशर दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो पढ़ाई वढ़ाई कर चुके हैं और जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो, प्रमोशन के चांसेस हैं, पैसा बहुत आएगा और मान सम्मान बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। सो बेसिकली पूरा हफ्ता जो है वो आपके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। आपकी एक 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 करके हर एक मनोकामना इस हफ्ते में पूरी हो रही है। नाउ प्लीज़ टेल मी कि क्या है आपकी मनोकामना। बट यहाँ पर इच्छाएं तो आपकी सारी पूरी हो रही हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड यूं ही नहीं आता। एम्प्रेस यानी कि अबंडेंस, ठीक है। तो देख रहे हैं ना किस तरीके से वो बैठी हुई है। लुक एट हर, आपको फील होगी एनर्जी, क्या शान है, क्या एटीट्यूड है, यू नो। सो ये आप हो बेसिकली, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो या तो ये हफ्ता तो बहुत अच्छा है आपके लिए। घर आपकी और घर वालों की हेल्थ का थोड़ा है कंसर्न, और स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए थोड़ा कंपटीशन का माहौल है। बाकी तो चीज़ें बड़ी सॉर्टेड हैं, मतलब कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं, मज़े करो। हाँ, ज़्यादा सोचो मत। काफ़ी देखो, मैंने आपको बोला था कि कई सारे आपके ड्रीम्स हैं जो पूरे हो रहे हैं। 7 ऑफ कप्स के साथ कन्फ्यूजन हो जाएगा, और हो सकता है कि आपको डाउट हो कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें कैसे हो रही हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला। ये वाली चीज़ आपको लग सकती है, पर डाउट मत करना, फिर वो एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो कुछ गड़बड़ नहीं है, बस डिवाइन टाइमिंग है, इसीलिए डिवाइन हेल्प कर रही है आपको वो अचीव करने के लिए जो आप चाहते थे, जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, सो येस, सो दिस इज़ अ रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय स्कॉर्पियंस, दिस इज़ अ रीडिंग, सो लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी। थीम क्या है इस हफ्ते की, देख लेते हैं। We have wealth, lots of abundance and wealth is coming on your way। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप सिंगल थे, आपको आपका पार्टनर मिल रहा है इस हफ्ते में, ऑलरेडी मैरिड हो, कमिटेड हो, तो इस हफ्ते में आप और आपके पार्टनर मिलकर कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। पैसा बहुत आ रहा है इस हफ्ते में, मैं देख रही हूँ। एंड एक हाई पोजीशन पर आप दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा सपना आपका पूरा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए तो शादी भी हो सकता है इस हफ्ते में, हो या एंगेजमेंट हो, कुछ तो है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे आप पूरी दुनिया को ना दिखा रहे हो कि देखो मुझे जो चाहिए था फाइनली मुझे वो मिल गया। कुछ तो है ऐसा, वो लग रहा है। तो हाँ, कोई बहुत बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो रही है इस हफ्ते में ना। लेट्स सी पर्सनल लाइफ में क्या है, चेक कर लेते हैं। आप ज़्यादा शो ऑफ वाले हो तो नहीं, लेकिन इस बार ही शो ऑफ कर रहे हो फॉर सम रीज़न, क्योंकि शायद लोगों ने बहुत परेशान किया आपको। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड निकाल लेते हैं, कार्ड हेल्थ के लिए निकाल लेते हैं, कार्ड करियर के लिए निकाल लेते हैं, कार्ड स्टूडेंट्स के लिए निकाल लेते हैं, और फिर बताते हैं कि क्या कुछ है। ओके, पर्सनल लाइफ में बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे आप, फाइनली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। चाहे वो आपके संबंध आपके पेरेंट्स के साथ हों, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हों। अगर आप सिंगल थे और आप किसी को सर्च कर रहे थे तो वो है, शादी करना चाहते तो वो है। देखो, मैंने शादी का पहले ही बोला था और शादी का यहाँ पर कार्ड भी आ गया। शादी तो भैया हो रही है, किसी की यहाँ पर एंगेजमेंट हो रही है, या आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो इस हफ्ते में। ये 110% गारंटी है, ठीक है। तो रिश्तों में सुधार, सेपरेशन चल रहा था तो रीयूनियन होने वाला है। डाइवोर्स होने के चांसेस थे, डाइवोर्स टल जाएगा बेसिकली। सो पर्सनल लाइफ में सेलिब्रेशन है, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। जहाँ पर भी चीज़ें अटकी हुई थी, टॉक्सिक थी, सुधार नहीं हो रहा था, सुधार होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये हफ्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। सो सेलिब्रेट दिस वीक, चाहे सिंगल हो, चाहे मिंगल हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, जो भी है, सबके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है, और वो आपकी मेहनत का फल है। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे लगातार, है ना। और आप ये भी बोलते होंगे कि हमें बोला जाता है कि हम बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन तो हमारी पूरी नहीं होती। आप देखो इस हफ्ते में, ठीक है। वहीं अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, आराम से धीरे धीरे करके चोरी छुपे मेहनत चल रही थी आपके बिजनेस के लिए या जॉब के लिए। फाइनली आपको तरक्की मिल रही है। यहाँ पर भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके जान पहचान वालों के साथ।
स्टूडेंट्स के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा उनका फोकस अपनी पढ़ाई पर रहेगा, क्योंकि उनको रहेगा कि अगर पढ़ा नहीं तो कुछ नहीं किया, ये चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। तो बहुत मेहनत करोगे आप, एंड यहाँ पर उसके बाद रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन इस हफ्ते में आप चुप चुप हो, बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे, कुछ शेयर नहीं कर रहे, मन में ऐसा रहेगा कि मुझे बस अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं करनी। तो इसकी वजह से थोड़ी उदासी आ सकती है। आई वुड से कि गेम्स वगैरह खेल लिया करो बीच में, पढ़ाई करो अच्छा है, और किसी से कुछ शेयर मत करो, इट्स ओके, लेकिन थिंक अबाउट योर इमोशनल हेल्थ ऑल्सो। ओके, बाकी यहाँ पर जिनके पास काम नहीं है, इस हफ्ते में काम मिलने के हाई चांसेस हैं। बहुत तैयारी कर रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे खुद को, कम्युनिकेशन एंड द लुक, उस पर काम कर रहे थे, क्योंकि इंटरव्यू में जाते हो तो हर एक चीज़ देखी जाती है। कई बार आपके लुक्स की वजह से आपको ले लिया जाता है। सो उसकी मेहनत आप लगातार कर रहे थे। अगेन इंट्रोवर्ट हो आप लोग, किसी से कुछ शेयर नहीं करते, ये मैं देख पा रही हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हो। जब काम बन जाता है तब आप बोलते हो, क्योंकि एक चीज़ और भी आपके मन में है कि जब जब आपने चीज़ें पहले बोली हैं तो नज़र लगी है, तो वो भी एक चीज़ है। तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ में भी मेहनत चल रही थी, आपने नहीं बोला। प्रोफेशनल लाइफ में भी मेहनत चल रही थी, आपने नहीं बोला। स्टूडेंट्स हो, अभी भी आप नहीं बोल रहे हो। आप सभी लोगों के लिए तरक्की है। 3 ऑफ कप्स के साथ सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन। इस हफ्ते में प्रमोशन के चांसेस हैं, हफ्ते में बिजनेस के बढ़ने के चांसेस हैं, हफ्ते में आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, आपका करियर आगे बढ़ने के चांसेस हैं, पैसा आपको मिल रहा है, एंड शादी भी हो रही है, या आपका पार्टनर आपको मिल रहा है। सो बेसिकली यू आर सेलिब्रेटिंग दिस वीक। बाकी और कुछ कहना नहीं चाहूँगी। हेल्थ का ज़रूर आपके देख लेती हूँ कैसी चल रही है, और फिर यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। सो वी हैव 2 कार्ड्स, एक तो 9 ऑफ सोर्ड्स और एक तो डेथ। सो अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, इस हफ्ते से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो सिर्फ इसलिए थे क्योंकि आप सोच ज़्यादा रहे थे, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बहुत दिक्कत है, नहीं, सोचने की वजह से। सो फाइनली वो मेंटल पीस आपको मिलेगा। मेंटल पीस मिलने की वजह से आपकी हेल्थ में सुधार हो जाएगा, तो हेल्थ भी अच्छी आ गई। ओके, सो ये हफ्ता मिरेकल से भरा हुआ है। प्लीज़ मुझे बताइए कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है, एंड या फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें गाइस, बहुत हेल्प हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, लेकिन आप मुझे एक बार ही शेयर कर देना कि क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। ढूंढ रहे हो क्या पार्टनर? ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर। हाय सेजिटेरियस। तो थोड़ी रोशनी कर दी मैंने, अंधेरा लग रहा था। तो चलिए भाई देख लेते हैं ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। पहले तो आपकी एनर्जी थीम देखेंगे, किस एनर्जी किस थीम में रहने वाले हैं, मतलब इस हफ्ते की थीम क्या है सेजिटेरियस। ओके, कंपैशन, फ्रीडम एंड फॉरगिवनेस। बेसिकली इस हफ्ते में आप बहुत शांत रहेंगे, चिल, किसी से नाराज़गी नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। किसी से झगड़ा हुआ भी है तो सुलझाने की कोशिश करेंगे, माफ़ कर देंगे लोगों को, लोगों से माफ़ी मांग सकते हैं आप। किसी भी सिचुएशन को अगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस हफ्ते में आप देखेंगे कि वो भावना आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। मुझे किसी को कंट्रोल नहीं करना, सबकी अपनी लाइफ है, एक इंडिविजुअल है, उनका अपना एक स्पेस है। सो लेट देम लिव, आई विल ऑल्सो लिव माई लाइफ। किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कोई ग्रजेस नहीं। तो वो वाली कहीं ना कहीं फीलिंग है। ओके, अच्छा, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज रेजोनेट करे, बट आई फील कि आप किसी से मूव ऑन भी कर रहे हैं इस हफ्ते में। बाकी आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। किसी से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी के साथ मूव ऑन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं किसी को छोड़ते हुए, या फिर आप अकेले आगे बढ़ रहे हैं, बट वो मूव ऑन की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है इस हफ्ते में। ठीक है, ओके, देख लेते हैं और क्या है आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कैसी दिखाई देती है। हेल्थ, सेजिटेरियस, 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला आपको। ओके, 5 ऑफ wands, 10 ऑफ swords एंड गाइडेंस। ओके, देखो पर्सनल लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 3 ऑफ swords है। अभी आप समझ जाओ, मतलब कि
हार्ट चक्र आप हील करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप दुखी या परेशान हैं या कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जिसकी वजह से आपको पता है कि आपको हर्ट होगा, बट ये आपके अच्छे के लिए है, सामने वाले के अच्छे के लिए भी है। तो कुछ तो ऐसा यहाँ पर हो रहा है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपके रिश्ते आपके पेरेंट्स के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप कहीं ना कहीं हील होने की जर्नी में हैं। आपके माइंड में ऐसा आएगा कि मुझे अभी खुद को ठीक करना है और अपनी एनर्जी को ठीक करना है, बहुत हो गया। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर आपके लिए मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि हस्बैंड के वाइफ के साथ इश्यूज़ हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, वो बार बार आपको हर्ट कर देते हों, या फिर आप कहीं ना कहीं उनको हर्ट कर देते हो अपनी बातों से, आपको रियलाइज़ ही नहीं होता है ना। कई बार जब हम अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं ना, तो हम उनको हर्ट कर रहे होते हैं, बट कहने के लिए कुछ नहीं है। जैसे कि आपका पार्टनर भी किसी को बोल नहीं पाएगा। अगर आपके पार्टनर से कोई पूछता है कि क्या क्या दिक्कत है, मारता है वो या वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, खाना नहीं देती तुमको, कुछ बताने जैसा नहीं है। इट इज़ अबाउट टाइम नहीं मिल रहा, अब इसके लिए क्या बोलोगे। लेकिन वो चीज़ हर्ट बहुत करती है अंदर तक, ये टाइम नहीं मिल रहा, ऐसा लगता है कि वैल्यू नहीं है हमारी। तो इस तरीके से या तो आप हर्ट कर रहे थे, या सामने वाला आपको हर्ट कर रहा था, या सेपरेशन चल रहा था, या आपके जो क्रश हैं आपको लगा कि वो किसी और से कनेक्टेड हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है आपको, दर्द हो रहा है आपको। उस दर्द से मुक्ति पाने की कोशिश करोगे। सामने वाले ने अगर गलती करी है तो उनको माफ़ करके, मैंने कहा ना मूव ऑन की एनर्जी मुझे फील हुई, मैंने पहले ही आपको बोला। और ये होगा कि आप उनको माफ़ करोगे, या फिर आपने कुछ किया तो आप अब माफ़ी मांगोगे, और ये रहेगा कि आगे बढ़ते हैं, इसको पकड़ के मत बैठो, आगे बढ़ते हैं, वो वाली चीज़। एवरीथिंग इज़ फाइन। सी, ये लड़की इतना पेन में है, 10 की 10 शॉट्स जो हैं वो उसको लगी हुई हैं, स्टिल एवरीथिंग इज़ फाइन वो बोल रही है, एंड मोबाइल पर किसी को तो मैसेज कर रही है। तो शी इज़ लाइक ट्राइंग टू हील हर सेल्फ, कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, जो हो गया हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट अभी क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ वो बोल रही है किसी को। तो सेम यहाँ पर आपके लिए भी नज़र आ रहा है। हेल्थ को लेकर भी हो सकता है, मे बी किसी की हेल्थ ख़राब है, मे बी आपकी हेल्थ ख़राब है और आप उससे परेशान हैं, तो उसके लिए भी आप ऐसे ही करोगे कि आई थिंक मुझे सब लेट गो कर देना चाहिए। जैसे कि मैं जब कोमा में थी ना, तो उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि कितने कितने लोगों ने मेरे को हर्ट किया, एंड मैंने इतना क्यों सोचा उनके बारे में। बहुत से लोगों ने हर्ट किया था मुझे, एंड जहाँ पर जॉब कर रही थी वहाँ का माहौल भी बड़ा गंदा था। मतलब लोग ऐसे थे कि मैं जैसे जैसे मेरा प्रमोशन हो रहा था वैसे वैसे उनका जो एटीट्यूड था, नेचर था, वो बदलते चले जा रहा था मेरे प्रति। तो उनको ऐसा हो रहा था कि ये तो बाद में आई है, ये हम सबसे छोटी है, तो ये आगे कैसे बढ़ रही है। तो मैं उस बात से उनको दिक्कत थी। उनको ये नहीं था कि वो हार्ड वर्क कर रही है, उनको ये था कि ये क्यों कर रही है हार्ड वर्क, अब तुमको नहीं करना तो मेरी क्या गलती है। बट उनको नहीं करना था, बट उनको ये था कि हम नहीं कर रहे, ये भी ना करे तो ठीक है, ये करती है तो हमें कंपेयर किया जाता है। सो बहुत उनका एटीट्यूड ऐसा हो गया था। आई रिमेंबर कि मैं लंच लेने जाती थी, तो उस जैसे ही मैं एंटर करती थी तो वो लोग कुछ इस तरीके की बातें करते थे जो मेरे को हर्ट करता था। अरे ये तो ये तो चमची है, अरे इस तरीके से बहुत गंदे वर्ड्स बोलते थे। एंड मैं उस वक्त इतनी सीधी थी कि मैं ठीक भी नहीं कर पाती थी ऐसे लोगों को। आज की तो बात अलग है उस वक्त मेरे को बड़ा हर्ट हो जाता था कि मेरे को ऐसे बोला। मतलब मैं उस पोजीशन पर हूँ, स्टिल मैं उनको नमस्ते पहले बोलती थी, एंड हमेशा उनको पूछती रहती थी कि व्हाट डू यू वांट, एंड क्या करूँ मैं आपके लिए। बट दे वर लाइक बहुत, मतलब लोग ना जेलसी में क्या हो जाते हैं, उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसा है, इनोसेंट है, क्योंकि उस वक्त थी मैं बहुत इनोसेंट। सो ऐसा हो जाता है। तो कई बार इस तरीके के बर्डन की वजह से भी हम बीमार हो जाते, तो वो सब बोझ भी मेरे ऊपर था, एंड देन मेरा रूटीन भी गड़बड़ा गया, एंड देन बीमार भी हो गई मैं, इसी वजह से बीमार हुई। तो जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे सब कुछ भूलना है, मुझे सबको माफ़ करना है, मुझे आगे निकलना है, क्योंकि ये सब कुछ याद रखते हुए नुकसान मेरा ही हुआ। वो सब जो मेरे बारे में बोल रहे थे वो तो अभी भी वहाँ पर हैं, उनका कुछ नहीं हुआ, राइट। वो अपना जॉब कर रहे हैं, सब कुछ है, मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हूँ और मेरे घर वालों को पैसा खर्च हो रहा है। तो तुरंत मैंने फिर वो चीज़ निकाली अपने अंदर से कि मुझे किसी से नाराज़गी नहीं रखनी, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, आई जस्ट वॉन्ट टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। और मैंने जब वो किया तो धीरे धीरे करके रिकवर में हुई। तो मे भी ये कुछ है कि इट इज़ अबाउट योर हेल्थ, कि आप रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। सो हाँ, वो चीज़ इस हफ्ते में दिख रही है।
तो पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा मुझे जिसके लिए मैं कहूँ कि ओ माय गॉड दिस इज़ हैपनिंग, ओ माय गॉड कोई मिल रहा है, ओ माय गॉड आपको हक करेगा, किस करेगा, नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करता है अच्छी बात है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है रीडिंग, तो फिर आप इसको जाने दे सकते हैं। लेकिन जिनसे करेगी 100% करेगी। ओके, तो ये यहाँ पर दिखाई देता है और आपकी हेल्थ में भी सुधार दिख रहा है इस हफ्ते में। ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं उनको बहुत अपना रूटीन पकड़ के रखना पड़ेगा इस हफ्ते में, मेहनत बहुत पड़ सकती है, बट वही है, प्यार से अगर हैंडल करोगे सब हो जाएगा। एग्ज़ाम है या कोई स्टडीज़ चल रही हैं, आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, उनको बोझ के जैसे मत लेना, प्यार से लेना, सब कुछ बड़ा हलवा लगेगा आपको। ओके, ये जो कार्ड है कंपैशन की एनर्जी देता है, यहाँ पर भी कंपैशन का मैसेज आया है। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा नर्म दिल इस हफ्ते में आप दिखाई दोगे सभी को। एंड जबकि आपके करियर में भी मैं देख रही हूँ इशूज़ हैं यहाँ पर। अगर आप जॉब करते हैं तो मैं देख रही हूँ काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स है, झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। बिजनेस करते हो तो वहाँ पर भी कंपटीशन है, बहुत कंफ्यूज्ड हैं आप, लेकिन स्टिल आप बहुत काम रहकर चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। सो हफ्ता अगर मैं वैसे देखूँ तो काफ़ी उथल पुथल वाला है, लेकिन अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो आप और ज़्यादा मजबूत बनते जा रहे हैं, मैच्योर बनते जा रहे हैं। और यही आपकी खूबसूरती है इस राशि वाले लोगों की। कितनी भी सिचुएशन बिगड़ जाए वो अपनी शांति नहीं जल्दी खोते, और कहीं ना कहीं है एक प्रैक्टिकल माइंड सेट रहता है कि दिस इज़ लाइफ और ये होता है, एंड दे इजली मूव ऑन इफ़ दे ट्राई। सो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपके केस में। क्लियर रहिए, गाइडेंस यही है, क्लैरिटी रखिए कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। इफ़ यू वांट हैप्पीनेस देन वो वाला रास्ता चूज़ करिए, यू वांट मनी देन वो वाला रास्ता चूज़ करिए, और उसके बाद बीच में जो भी आता रहे उसको ऐसे धुएं में उड़ाते रहिए। ठीक है, और ये हफ्ता आपका अच्छा निकल जाएगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ, मैं जानना चाहती हूँ। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ अ रीडिंग। सो लेट्स सी इस हफ्ते की एनर्जी क्या है, थीम क्या है, चेक कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न की। आर्कएंजल राफेल, ओके, लव हीलिंग मिरेकल्स। प्यार वाली एनर्जी में हो आप तो ऐसा हो सकता है कि प्यार आपको मिले, ऐसा हो सकता है कि प्यार के बारे में आप सोचें, हीलिंग कर रहे हैं आप अपनी, और साथ ही साथ यहाँ पर मिरेकल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आर्कएंजल जो हैं राफेल वो आपके अराउंड रहेंगे। हो सकता है कि आप कोई रिचुअल कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हैं, कुछ तो आप कर रहे हैं वाइट स्पेल टाइप, तो उसकी वजह से उनकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं रहेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा आप अच्छा और हल्का महसूस करने वाले हैं। अब ये देख लेते हैं कि प्यार वाली जो फीलिंग है, हीलिंग वाली जो फीलिंग है, वो आप किसी और को दे रहे हैं या आपको लोगों से मिल रहा है। ओके, सो बेसिकली आप हील कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसमें सुधार दिखेगा। अगर मेंटली आप टायर्ड थे तो वहाँ पर हीलिंग होगी। इमोशनली अगर आप हर्ट थे, अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे तो वहाँ पर आपको आराम मिलेगा, और चमत्कार देखने को मिलेंगे आपकी मेहनत के बदले। ठीक, अरे ओके, टेम्परेंस का कार्ड आ गया आपके लिए। 1 कार्ड फॉर योर हेल्थ, for students and for career. ओके, सो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर अच्छी एनर्जी दिख रही है वो आपकी लव लाइफ के लिए ही दिख रही है। इफ़ यू आर इन लव और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ बेहतर हो, तो हाँ आप मतलब प्रोग्रेस कर रहे हो। सेपरेशन है एंड आप रिचुअल्स कर रहे हैं सो दैट सेपरेशन ख़त्म हो जाए, तो धीरे धीरे करके वो रिचुअल्स आपके काम आ रहे हैं। पर्सन जो है जिनके साथ में सेपरेशन था वो उनका ध्यान कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो चुका है। इट विल टेक टाइम, इतनी जल्दी नहीं होगा। इस हफ्ते में ऐसा होगा कि जो भी रिचुअल्स कर रहे हो उसका असर आपको हो सकता है देखने को भी ना मिले, लेकिन असर होगा। जो काम आप चाहते हो कि आपका पूरा हो वो कम से कम अभी 2 महीने लेगा पूरा। ठीक है, बट हाँ ये शुरुआत है कि आपको इंडिकेशंस मिलेंगे। हो सकता है कि एंजल्स जो हैं वो आपको इंडिकेशंस दें कि भाई आप जो रिचुअल्स कर रहे हो ये देखो ये हुआ। ओके, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि हमें 33 दिख जाए या हमें 111 दिख जाए, कि अगर हमारा रिचुअल काम कर रहा है, अगर वो हमसे प्यार करता है, अगर वो हमारे पास वापस आना चाहता है या चाहती है, तो हमें ये नंबर दिख जाए, तो वो नंबर्स वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे इस हफ्ते से, आप देख रहे हैं।
मैरिड है अगर आप या कमिटेड हैं आप, रिलेशनशिप में हैं, आप देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में या आपके मैरिड लाइफ में और ज़्यादा स्मूथनेस आ गई है, और ज़्यादा प्यार आ गया है, कंपैशन आ गया है। पैशन तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब वो मेरे को फिज़िकल इंटीमेसी एंड फिज़िकल अट्रैक्शन, वो पैशन वो नहीं दिख रहा है, दैट फायर वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बट प्यार है, इनोसेंट सा, मासूम सा, हल्का सा, जैसे कि बारिश होती है ना शुरू की, वैसा वाला। जैसे बारिश होती है तो वो भीमी सी खुशबू आती है, कभी आपने वो मिट्टी की खुशबू ली है, वो वाली वाइब्स, वो वाली एनर्जी, मतलब वो वैसा सा फील हो रहा है मुझे जब मैं आपके कार्ड्स रीड कर रही हूँ ना, तो वो फ्रेगरेंस मैं ले पा रही हूँ। तो बड़ा सेक्रेट सा, सॉफ्ट सा जो प्यार होता है ना, वो दिख रहा है। तो आपकी मैरिड लाइफ में या आप कमिटेड हैं तो यू नो विद योर पार्टनर, वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखेगी, इस हफ्ते में आपको महसूस होगी। ओके, ऑल्सो विद योर पेरेंट्स के साथ में भी रिश्ते सुधरेंगे, पेरेंट्स आपको समझना शुरू कर देंगे। आपके पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, अगर उनके पेरेंट्स मान नहीं रहते शादी के लिए, कुछ मतलब पता नहीं, जहाँ जहाँ पर डेथ मोमेंट था ना, वो ख़त्म हो रहा है, ऐसे समझ लो। मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ, ऐसे मान लो। तो हल्का हम कब फील करते हैं? जब कुछ अच्छा होने वाला है। जब बुरा होने वाला होता है तो हैवी फील करते हैं। या अंडरस्टैंड। सो वो चीज़ है। तो पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें, हेल्थ भी आपकी दिख रही है अच्छी होती हुई, ये अच्छी चीज़ है। ट्रीटमेंट भी कुछ तो ले रहे हो, मल्टीविटामिन्स वगैरह कुछ तो ले रहे हो, तो ठीक हो रही है। बट रूटीन आपका अभी भी अच्छा नहीं है। रूटीन अच्छा करो, सोने का टाइम, खाने का, उठने का, ये सब ठीक करो। ये अच्छा नहीं होगा तो फिर एनर्जी लो हो जाएगी। ओके, स्टूडेंट्स के लिए ये है कि इस हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा आपको काम करना पड़ सकता है, थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ सकती है, थोड़ा खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, नहीं हो। बेसिकली ये थोड़ा टफ है ये हफ्ता आपके लिए, और इसके लिए मैं सलाह दूंगी कि गौ माता को आप हरी घास, हरी सब्जियां डालना शुरू करें, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। करियर में भी टावर मूवमेंट्स हैं, सो करियर में भी हो सकता है जैसे जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस हफ्ते में ना रहे। चीज़ें कुछ ऐसी होंगी जिनकी वजह से आपको लगेगा कि पोजीशन ना मेरी ख़राब हो जाए या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस कहीं ना कहीं लव लाइफ पर ज़्यादा है। ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो धोखा करें। सो अपनी आँखें, कान, दिमाग तीनों खोल कर रखें। कोई धोखा नहीं होगा, लेकिन अगर बंद करके रखोगे और बेहोशी में रहोगे तो दिक्कत हो सकती है। उपाय आप एक कर सकते हैं, हनुमान चालीसा आपने पढ़ना है इस हफ्ते में कम से कम 2 बार सुबह, 2 बार शाम को। अगर ये कर सकते हैं सेम टाइम तो बहुत अच्छा रहेगा, तो ये टावर मूवमेंट टल जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई संभावना है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, तो आपके वर्क प्लेस पर आपको इश्यूज हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है जो मिला है उसको संभालो, बेहोशी में, बहकावे में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बोलनी है। तो व्हेन यू थिंक अबाउट योर लव लाइफ, डोंट इग्नोर योर प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये तो फिर गया काम से। ठीक है, सो रिमेंबर दिस, जो आपके पास है उसको भूलना नहीं है, उसकी कद्र करो, और फिर अगला कुछ चाहिए उसके लिए तैयारी करो। ओके, सो दिस इज योर गाइडेंस, दिस इज योर रीडिंग गाइस, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एक्वेरियंस, दिस इज योर रीडिंग। सो लेट्स सी इस हफ्ते की एनर्जी क्या है, क्या थीम यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है कुंभ राशि के सभी फ्रेंड्स। दिस इज द कार्ड जो आपके लिए आया, मिसिंग समथिंग। ओके, थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर सकते हैं आप। अपने पार्टनर के साथ होंगे, स्टिल आप फील करोगे कि वो इमोशनल सपोर्ट या वो फुलफिलमेंट वाली एनर्जी वो यहाँ पर नहीं दिख रही है बेसिकली। ओके, एंड नंबर भी यहाँ पर 18 है, तो हो सकता है कि अभी से आपको ये लग रहा हो या पहले भी लग रहा था कि आपको लगेगा कि आपका पार्टनर ऐसा हो गया है कि समझता ही नहीं है, आपको सब कुछ बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो खुद समझे कि आपको क्या नीड्स हैं। और ये पार्टनर को लेकर भी हो सकती है बात, या आपके पेरेंट्स को लेकर भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स को लेकर भी हो सकती है। बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको समझता नहीं है, कोई
आपको वैल्यू नहीं करता, कोई वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो चाहिए आपको। आप सबके लिए सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, सबको अच्छा फील करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई अच्छा फील करवाने का प्रयास नहीं कर रहा। जब भी आप बात करते हैं तो आपको बोला जाता है कि वो बिज़ी हैं, एंड आपके माइंड में ऐसे आएगा कि बिज़ी तो मैं भी रहती हूँ या मैं भी रहता हूँ, बट आपके लिए मैं टाइम निकालता हूँ कैसे भी करके, या आपके लिए मैं टाइम निकालती हूँ कैसे भी करके। मैं अपने काम छोड़ देती हूँ बट आपके लिए करती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते, यू नो। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आप सभी लोगों के लिए कि ये हो सकता है कि इस ऐसा कुछ ये हफ्ता जो है ऐसा आपके लिए निकले। ठीक है, बाकी देखते हैं। और क्या है, एंड फर्टिलिटी इशूज़ भी हैं, तो मे बी यू वांट अ बेबी या यू डोंट वांट अ बेबी, एंड आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि बेबी होना चाहिए क्योंकि फैमिली बोल रही है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब बेबी से जुड़े इश्यूज़ केसेस भी हो सकते हैं विद यू। देखते हैं और क्या निकल कर आता है। So we have Queen of Wands, we have Seven of Swords, okay, health, we have Sun, superb students, okay, Knight of Cups and a guidance card, Two of Wands, wonderful, beautiful। एक्चुअली ना आप अपने आप पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हो बहुत टाइम से, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और ये जो फीलिंग आ रही है ना आपको आपके पार्टनर से, आपकी फैमिली से, एक्चुअली है कुछ भी ऐसा नहीं, बट आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा इमोशनल नीड्स हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है कि कोई भी आपको खुश नहीं रख सकता, आप ही आपको खुश रख सकते हैं। सो थिंक अबाउट योर सेल्फ, अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी गलती है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे या मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, नहीं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो एनर्जी है, ये जो फीलिंग आपको आ रही है ना, ये जो खालीपन वाली, ये यूनिवर्स जानकर आपको ऐसा फील करवा रही है। मतलब आपके अंदर भी इतने इमोशंस नहीं होते हैं हमेशा कि नहीं मेरे को प्यार करो, मेरे को पैम्पर करो। इसी टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है, आप ये रियलाइज़ करो, इस टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ये देख रही है कि आप कहीं ना कहीं खुद की केयर नहीं करते। और इस समय जब आप ऐसे फील करोगे, खालीपन सा फील करोगे, तो आपको क्या लगेगा? तुरंत आपके मन में भाव आएगा, मैं क्यों अकेली खुश नहीं रह सकती, एंड वाई डोंट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, यू नो। मैं पहले भी मतलब बिजी रहती थी, बहुत सारी चीज़ें करती थी, वो क्यों नहीं कर रही मैं? तो सबसे पहले पता है उसमें गिनती में क्या आएगा? आपके बालों की केयर करना, आपके हाथों की केयर करना, आपके पैरों की केयर करना। आप देखोगे एड़ियाँ तो नहीं फटी हुई हैं, आप देखोगे हाथ तो कहीं नहीं ऐसे सख्त से हो गए, पहले तो बड़े सॉफ्ट लगते थे। ऐसा तो नहीं कि फेस पर एक डलनेस आ रही है, ऐसा तो नहीं कि डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। बालों को देखोगे, देन यू विल रियलाइज कि आपकी डिपेंडेंसी सी होती जा रही है हर किसी पर। कोई मेरे को प्यार करे, कोई मेरे को समय दे। मांग रहे हो आप समय, क्यों मांग रहे हो? आपके पास खुद समय है ही नहीं, आप दूसरों से मांग रहे हो। मांगने का भी तो टाइम होना चाहिए। ये टाइम कहाँ से आ रहा है? टाइम यहाँ से आ रहा है कि आपने कहीं ना कहीं खुद पर फोकस देना बंद कर दिया। तो सबसे पहले यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ। इस हफ्ते में ऐसा होगा, आप पार्लर जाओगे, आप पैरों की देखभाल करोगे, आप हाथों की देखभाल करोगे, बढ़िया सा नेल पेंट लोगे, लगाओगे अपने नेल्स पर, बालों को अच्छा करोगे, यू नो, फेशियल करवा सकते हो या खुद करोगे, कपड़े खरीद सकते हो नए नए। आप चाहोगे कि जैसे आप पहले रहते थे ना, बहुत ही स्टाइलिश यूनिक तरीके, क्योंकि कुंभ राशि वाले बहुत यूनिक होते हैं, उनके थॉट्स जो हैं बहुत अलग होते हैं। पुरानी चीज़ों के पीछे पीछे नहीं भागते, नई चीज़ें क्रिएट करते हैं। देन यू विल थिंक, अरे मैं ऐसी थी और मुझे ऐसा बनना है, मैं ऐसा था, मेरे को ऐसा बनना है। एंड आपका ध्यान पूरी तरीके से हट जाएगा हर किसी पर से, और जैसे ही आप खुद पर फोकस करोगे, सब के सब पीछे भागते हुए आएंगे, सब के सब ऐसे 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 करते हुए, ना आप किसी को भाव नहीं दोगे। चाहे वो आपके पार्टनर हों, चाहे वो आपके क्रश हों, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ हों, जो भी हैं, इवन योर फैमिली। अगर आपको लगता है कि कभी भी अभी इतने दिनों में कभी भी आपकी फैमिली ने आपके बारे में सोचा नहीं, अचानक से वो कॉल करना शुरू करेंगे, इसका कॉल ही नहीं आता है, बात ही नहीं कर रही, क्या है, कहाँ चली गई, कहाँ चला गया, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ में मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं देख रही कि
आप किसी को फॉलो कर रहे हो, या यू आर थिंकिंग अबाउट योर मैरिड लाइफ, और यू आर थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर और सेपरेशन, अचानक से आपका मूड चेंज होगा। पर्सनल लाइफ में यही सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है। यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ। जिम करना, एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, ये सब कुछ करना आप शुरू कर दोगे। सन का कार्ड भी वही बताता है कि हेल्थ ऐसी बढ़िया होने वाली है ना, ऐसे चमकोगे ना, आपके चेहरे पर अलग ही ग्लो होगा, आपके बाल बड़े खूबसूरत होंगे, आपका शेप बड़ा निखर कर आना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि एक हफ्ते में ही बड़ी मतलब एब्स वगैरह आ जाएंगे, लेकिन फिर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। 3 दिन भी आप योगा करोगे ना, यू विल रियलाइज़ कि अजीब सी फुर्ती सी आ गई, आपके कंधे जो हैं चौड़े से लग रहे हैं, क्योंकि आप भाई शरीर को हिलाते डुलाते हो तो उसका असर तो दिखता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो असर तो दिखता है, चेहरे पर एक अलग सी ताजगी दिखती है। यू विल सी के लोग ना आपको देख रहे हैं, दे आर लाइक अरे ये अचानक से कैसे चमक गई। तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए पर्सनल लाइफ में दिख रही है। मैं देखने की कोशिश कर रही थी कि लव लाइफ में क्या है, बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर लव लाइफ, यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। और जब आप अपने बारे में सोचते हो ना, सब प्यार करते हैं आपको। लिख के ले लो, अब मैं देखा है मैंने लाइफ में। ओके तो ये चीज़ है, यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ, दैट्स इट। स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस नहीं करोगे, आप कुछ अदर चीज़ों पर फोकस करोगे। यानी कि पढ़ाई तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन कुछ और सीखना भी है, कुछ और स्किल्स लेकर आने हैं, एंड जो मेरे अंदर स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करना है, उस पर कहीं ना कहीं फोकस आपका ज़्यादा रहेगा इस हफ्ते में। ठीक है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप देखोगे आपका थोड़ा ध्यान हटेगा उस पर से, आपका बहुत ज़्यादा मन नहीं करेगा बिजनेस एंड जॉब के बारे में सोचने के लिए। थोड़ा सा काम से मन हटाने की कोशिश, मतलब मन चुराने की कोशिश करोगे। मन चुराने नहीं, मतलब आपका मन लगेगा नहीं, तो आप ऐसे सोचोगे कि मेरे को इस हफ्ते में काम ना करना पड़े। आई वॉन्ट टू इन्जॉय, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट विद माई सेल्फ। बहुत दिन हो गए मैंने अपनी केयर नहीं करी, मुझे अपनी केयर करनी है, मुझे ये सब काम नहीं करना। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं दिख रहा है, और वो आपकी अपनी चॉइस होगी। ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो फिर भी नहीं मिल रहा, मेहनत करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करने की इच्छा नहीं रहेगी, आपका मन करेगा अपने बारे में सोचने के लिए। गाइडेंस यहाँ पर क्या है? गाइडेंस ये है कि येस, थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप जैसे थे वैसे बनने का प्रयास करिए, और चीज़ें फिर बड़ी चुटकी से पूरी होंगी। जो भी सक्सेस आप चाहते हो, जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सब आपको मिलेगा, लेकिन पहले थिंक अबाउट योर सेल्फ। प्रॉपर स्लीप लेना 8 घंटे का, प्रॉपर वाटर इनटेक, यानी कि अच्छा खासा पानी पियो, 8 गिलास तक पानी पियो, एंड अच्छा खाना है, एंड अपनी केयर करनी है, ये सब आपको करना है। उसका रिजल्ट आपको इसी हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। ओके सो कुछ इस तरीके से आपकी रीडिंग यहाँ पर दिखाई देते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो दिस इज अ रीडिंग गाइस, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, अगर आपकी राशि है मीन Pisceans, दिस इज अ रीडिंग। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है इस हफ्ते की, थीम क्या है। लीडरशिप, ढेर सारा काम, अथॉरिटी, प्रमोशन, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। सो आपके वर्क फील्ड में भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। बेसिकली ये एम्परर की एनर्जी है। सो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां उठाना, अपने कंधों पर लेना, उन जिम्मेदारियों को अच्छे से परफॉर्म करना, एंड अपने पार्टनर को खुश रखना, फैमिली को खुश रखना, जिनके साथ काम कर रहे हैं उनको खुश रखना, वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे आपकी दिखाई दे रही है। सो जिम्मेदारियाँ ले भी रहे हैं, थोड़ी आ भी रही हैं, आप परफॉर्म भी अच्छे से कर रहे हैं। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी है ना। लेट्स सी कि पर्सनल लाइफ में क्या दिखाई देता है, प्रोफेशनल लाइफ में, हेल्थ, स्टूडेंट्स के लिए कार्ड रहेगा, एंड गाइडेंस। पर्सनल लाइफ में लॉट्स ऑफ लव आपको मिलेगा, आपके पार्टनर से ढेर सारा प्यार, आप अपने पार्टनर को बहुत सारा प्यार करोगे। सेपरेशन चल रहा है तो यहाँ पर उसको ख़त्म करने की कोशिश करोगे कि भाई मिल जाते हैं वापस से, जो भी नाराज़गी हुई, गुस्सा हुआ, भूल जाते हैं, बात करेंगे। अगर मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, तो आप अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि वो डिज़र्व करता है या करती है प्यार, तो वाई नॉट, तो ये रहेगा। और आपका पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करने वाला है। बेसिकली ये एस ऑफ कप्स है, तो एक नयापन आप देखोगे अपने रिलेशनशिप में। ऑल्सो आप देखोगे कि आपका जो पार्टनर है ना, थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब बुरे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके में। जैसे कि हो सकता है आपका पार्टनर और ज़्यादा यंग लगने लग गया, या बहुत ज़्यादा अपनी केयर कर रहा है, या बहुत ज़्यादा हो सकता है कि हाउ टू टेल यू, जैसे कि बच्चे नहीं होते इनोसेंट, तो वो इनोसेंस उसमें आ गया है।
या जैसे वो शुरुआत में था आपका पार्टनर या शुरुआत में आपकी पार्टनर थी, वो वाली एनर्जी वापस से उनके अंदर आ रही है। ओके, तो ये नयापन आपको देखने को मिलेगा। तो क्योंकि वो नए तरीके से जीना शुरू कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में भी नयापन आता है। तो रोमांस है, कंपैशन है, रिस्पेक्ट है, न्यूनेस है, एनर्जी है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा आपकी लव लाइफ में। ऑल्सो विद योर पेरेंट्स एंड विद योर फ्रेंड्स, वापस से पुराने फ्रेंड्स से मिलना या नए फ्रेंड्स बनाना या नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना। जैसे आजकल जो फ्रेंड्स हैं वो अलग तरीके की उनकी बातें होती हैं, अलग तरीके के थॉट्स होते हैं। तो हो सकता है कि आपसे कम एज रखने वाले लोगों के साथ में आप टाइम स्पेंड करना शुरू करें और उनकी भाषा सीखें कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो वो सब कुछ भी हो सकता है। सो पर्सनल लाइफ में एक नयापन होगा, खुशियाँ हैं, सेटिस्फैक्शन है, कंपैशन है, ऑनेस्टी है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। वर्क फील्ड में लॉट्स ऑफ वर्क, टीम वर्क यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर देख पा रही हो जैसे आप लीड कर रहे हैं और आपके अंडर लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं या कोई सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आप लीड करोगे और लोग आपके अंडर काम करेंगे एंड उससे काफ़ी प्रॉफिट आपको मिल रहा है, जॉब कर रहे हैं तो और बिजनेस कर रहे हैं तो भी। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। मैनेजमेंट का जो काम है वो काफ़ी रहेगा और उससे प्रॉफिट काफ़ी होगा, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल जो है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। अगर आपकी करियर की रीडिंग में 3 ऑफ पेंटिकल्स आ जाए, समझ जाओ कि आप बहुत जल्द वेल्दी होने वाले हो। हालांकि ये सिर्फ 3 पेंटिकल्स हैं, लेकिन ये 3 पेंटिकल्स जो हैं नंबर 3 को प्रेजेंट करते हैं। नंबर 3 जो है गुरु का नंबर होता है। जो गुरु आपके साथ हो तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चाणक्य के बारे में जानते हो ना? एग्जैक्टली। सो वी नीड अ गुरु लाइक दिस, जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। तो जब गुरु आपका अच्छा होता है, अगर गुरु आपका सारथी बन जाए, फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता। तो इसलिए कार्ड बहुत पावरफुल एंड पॉजिटिव है। जब आप सीखोगे ना कार्ड्स, तब आपको समझ आएगा। ये बातें बहुत छोटी हैं, बारीकी की हैं, तो कई बार आपको पता नहीं चलता है। बट हर एक कार्ड को उसके नंबर पर ध्यान दिया करो, कार्ड की इमेज पर, उसके नंबर पर, उसकी एनर्जी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई बहुत पावरफुल नंबर है। एंड ऑल्सो एक चीज़ हमें बोली जाती है कि टीम हमेशा मजबूत रहती है। पढ़ी थी ना कहानी बचपन में कि एक फादर थे, उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, उन्होंने फिर लकड़ी का गट्ठर दिया कि इसको तोड़ो। एक एक लकड़ी दी पहले, वो टूट गई, गट्ठर नहीं टूटा, वो चीज़ है। तो टीम वर्क के बारे में भी बात करते हैं। जब टीम होती है ना, आप बहुत जल्दी तरक्की करते हो और फिर ये तरक्की कहीं जाती नहीं है, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है टीम के साथ काम करने का। तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आपके पास कोई काम है नहीं, इसी हफ्ते विद इन 3 डेज़ आपको कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। हेल्थ आपकी देख लेते हैं। हेल्थ आपकी अच्छी है, थोड़ा फीवर, कोल्ड, कफ जैसी चीज़ें हो सकती हैं, बट बहुत सीरियस नहीं है। ठीक है, ये इसकी वजह से भी है क्योंकि शायद आप बोल बहुत ज़्यादा रहे हैं, शायद आप इसमें काम में बहुत बिजी हैं, बट आप थोड़ा सा डाइट वगैरह पर ध्यान देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए टाइम थोड़ा अच्छा नहीं है, उनको थोड़ा हैवी फील हो सकता है, उनको थोड़ा टॉक्सिसिटी लग सकती है, उनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही है, ये चीज़ हो सकती है। तो आपको मैं सलाह दूंगी कि आप स्विमिंग करें या मेडिटेशन करें, इससे आराम मिलेगा, क्योंकि ये प्रेशर तो नहीं जाएगा। आई एम श्योर कोई एग्ज़ाम है या कुछ तो है यहाँ पर जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा टॉक्सिक फील कर रहे हो, लेकिन टॉक्सिसिटी हटाने का प्रयास करो। वो चीज़ तो नहीं हटा सकते, टॉक्सिसिटी हटानी है, अपने थॉट्स चेंज करने हैं। रीड भगवत गीता, हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, घूमने जा सकते हो। वीकेंड पर हमें घूमना है, बाकी दिन पढ़ाई करनी है। ओके, गाइडेंस यहाँ पर क्या है? हर एक काम करो लेकिन डिटैच होकर करो। दिस इज़ योर गाइडेंस। जो भी काम करना है, जो भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, ड्यूटी करिए लेकिन डिटैच होकर, स्पेशली करियर के मामले में या जब आप टीम वर्क करते हैं तो आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए, बट ज़रूरी नहीं कि कई बार टीम में हर एक व्यक्ति पूरी तरीके से आपको फॉलो करे। सो डिटैच रहिए, क्योंकि आप उनको कंट्रोल में नहीं ले सकते। अगर कंट्रोल लेने की भावना होगी तो आप दुखी हो जाएंगे। नॉट अबाउट योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया। पर्सनल लाइफ में विद योर पार्टनर एंड फैमिली यू विल रिसीव ओनली लव एंड रिस्पेक्ट, एंड कुछ भी आप बोलते हो तो वो सुनेंगे। लेकिन बाहर की दुनिया में, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, थोड़ा सा डिटैच रहने की आवश्यकता है। क्लियर रहिए अपने टास्क को लेकर, एंड इस हफ्ते में काफ़ी कुछ आप अचीव करोगे, यही कहूँगी। सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।